गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीबी ग्रुप के इस स्पेशल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच में है मिस्टर विकास राहेजा, जो कि रीजनल सेल्स मैनेजर वेस्टीज दिल्ली से है और दिल्ली के आसपास दूसरे स्टेट्स को भी कवर करते हैं। और जैसा कि आपने अभी कन्वर्सेशन में भी सुना कि गुजरात से अटैच रह चुके हैं, तो काफी समय तक वो गुजरात में रहे हैं और मीटिंग्स वगैरह करते रहे। बहुत ही शानदार तरीका था, जिस तरीके से वो बताते थे लोग सुनते ही रह जाते थे। तो आज हमारे पास दोबारा से एक मौका है कि हम अपनी टीम के साथ उनको एक बार फिर से सुने। और जो जो जरूरी चीजें वो आप नोट भी करें, तो अपनी डायरी और अपना पेन साथ में जरूर रखिए। और मैं बुलाना चाहूंगा तालियों के साथ, क्योंकि आपकी तालियां बजती हुई तो नहीं दिखेंगी, लेकिन हम वैसे ही देख लेंगे। आप जो है तालियां, अगर आप वीडियो ऑन करके भी बजाएंगे या आप अपना ये डिस्प्ले में भी दे सकते हैं। तो उसके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा विकास रहेजा जी को। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच अश्विनी सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम वी हैव मिस्टर एल नरसिंह रेड्डी। सो सर, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? आई जस्ट वांटेड टू नो बिकॉज आई थिंक कुछ लोग साउथ से भी मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। सो आई बिलीव कि सबको हिंदी समझ आती होगी यहाँ पे, राइट? जी, आती है उन लोग को हिंदी, और वो लोग बोलने में थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन समझने में बिल्कुल परफेक्ट है। नहीं, कोई बात नहीं सर, यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैं ही बहुत काफी हूँ बोलने के लिए। सो एनीवेज, चलिए, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सब लोगों ने मुझे अपने इस सेशन का, इस 9 o'clock सेशन का पार्ट बनाया। और कहीं ना कहीं से बहुत टाइम से मैं सोच भी रहा था कि मैं कैसे आप सबके साथ कनेक्ट हो सकूं। एंड थैंक्स टू दिस ऑनलाइन सेशंस जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके साथ फेस टू फेस आने का। बिकॉज बहुत टाइम से मैं अश्विनी सर, प्रतिभा मैम से बात कर रहा था कि मैं बहुत टाइम हो गया है, मुझे सूरत नहीं आया मैं, और मैं लोगों से नहीं मिला। तो मेरा मन कर रहा है कि जो भी हमारे लीडर्स हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, मैं उनसे मिलूं। और बट वो प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था। तो थैंक्स टू दिस चैनल, दिस जूम चैनल, जिसके थ्रू एटलीस्ट हम एक दूसरे को फेस टू फेस देख पाए हैं, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर ऑल दीज थिंग्स, सो मैं आज का सेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता था एवरीवन, जो लोग मेरे लिए न्यू हैं। मेरा नाम विकास रहेजा है और वेस्टीज में मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ नॉर्थ इंडिया का। और मुझे काम करते हुए लगभग 11 साल होने वाले हैं। सो मेरी खुशकिस्मती है कि इन 11 सालों के अंदर मुझे बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जो आज वेस्टीज में बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर चुके हैं। तो आज मैं कोई ट्रेनिंग नहीं करूंगा, आज कोई ऐसा कुछ मैं जादू की छड़ी आपको नहीं देने वाला, या मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बताने वाला जिससे रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन यस, मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जो मैंने इन 11 इयर्स एक्सपीरियंस से सीखी हैं। आई बिलीव अश्विनी सर आपको रेगुलर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते रहते हैं हमारे अमेजिंग ट्रेनर्स के थ्रू। तो मेरा आज का जो पर्पस रहेगा, मैं आपके साथ एक जनरल बातें करूं, कुछ ऐसी चीजें जो शायद जाने अनजाने में हम लोग अपने नेटवर्क में अच्छी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती भी कर रहे हैं। सो वो क्या चीजें हैं जिनको हम, छोटी छोटी चीजों को हम इम्प्रूव करके अपने नेटवर्क को और जल्दी उनका विकास कर सकते हैं। तो अगर आपको विकास लेना है अपने नेटवर्क का, तो इस विकास की बातों को सुनना पड़ेगा आपको, राइट? सो जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ही सरल भाषा में हिंदी का इस्तेमाल करूं, बट अगर फिर भी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी तो मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि मुझको प्लीज कंपनी वाला व्यक्ति मत समझना कि नहीं यार, अगर कुछ पूछना है तो पता नहीं विकास से पूछना सही रहेगा नहीं रहेगा। जितने कंफर्टेबल आप अपने अपलाइन के साथ हैं, मैं चाहूंगा उतने ही कंफर्टेबल आप मेरे साथ हों। बिकॉज मेरे लिए और हमारे अपलाइंस, जो भी आपके अपलाइंस हैं यहाँ पे, उनके लिए आपकी कामयाबी बहुत जरूरी है। और कामयाबी के लिए एक बात बोली जाती है, बाय हुक और बाय क्रुक सक्सेस होना चाहिए।
तो अगर आपको कभी भी मेरी कोई सपोर्ट की जरूरत हो, मेरे से बात करनी हो, कोई भी ऐसा डाउट हो, तो आप प्लीज जरूर हेजिटेट मत कीजिएगा। चाहे आज की ट्रेनिंग को लेकर आपके मन में कोई सवाल आए या जनरल आपके मन में कोई सवाल है वेस्टेज से रिलेटेड, बस मेरी उम्र को छोड़ के आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको बताते हुए, राइट? ओके, नाउ जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका नाम है बिजनेस मैच्योरिटी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। हम सब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम सब यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पे बिजनेस मैच्योरिटी मैंने क्यों डाला? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि वेस्टीज कोई हॉबी नहीं है, वेस्टीज कोई पार्ट टाइम कंपनी नहीं है जिसको करके देख लेते हैं, कामयाब हो गए तो ठीक है वरना नहीं। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, वेस्टीज कोई स्प्रिंट रेस नहीं है कि थोड़ी दूर भाग के देख लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक है नहीं तो नहीं। इट्स अ मैराथन, और ये वो मैराथन है जिसमें अगर आप आज दौड़ लगाओगे तो ये आपकी आने वाली कितनी जनरेशन को ऐसे ही कामयाब बनाता रहेगा। सो ये एक बिजनेस है, और बिजनेस को खोलना और बिजनेस को चलाने में बहुत फर्क है। नाउ देखिए, मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता हूं कि माँ बाप बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति माता पिता बन सकता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल माँ बाप बनने में बहुत बड़ी बात है। सेम वे नेटवर्क का अपलाइन बनने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल अपलाइन बनना बहुत जरूरी होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है, आज हम उस चीज के ऊपर बात करेंगे, जिसको दूसरी भाषा में मैच्योरिटी भी कहा जाता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है जो मैच्योर होता है, जो समझदार होता है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे कि हम मैच्योरली हम लोग कैसे वेस्टीज के अंदर काम करके अपने लोगों को और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। नाउ जब मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैच्योरिटी होती क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, मैच्योरिटी कभी भी उम्र से नहीं आती। मैच्योरिटी का आपकी उम्र से, एज से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात को प्लीज गलत मत लीजिएगा, मैंने 18 साल के मैच्योर बच्चे भी देखे हैं और मैंने 60 साल के इमेच्योर बुजुर्ग भी देखे हैं। सो आपकी उम्र से कभी आप मैच्योर नहीं होते। हम मैच्योर कब होते हैं? द डे वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर लाइफ। जिस दिन हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर देते हैं, हम उस दिन से मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। सो दूसरा, और हम मैच्योर कब होते हैं? जिस दिन हम ब्लेम गेम खेलनी बंद कर देते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आज आपकी जो भी लाइफ है ना, वो किसी और की वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से है, आपके डिसीजंस की वजह से है। आपकी जो भी आपने पास्ट के अंदर जैसा भी आपने काम किया, ये उसका रिजल्ट है जो आप जिंदगी जी रहे हो। तो कभी भी दूसरों को ब्लेम मत करो कि नहीं यार, मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं कामयाब नहीं हो पाया, कंपनी ने मुझे अच्छे प्रोडक्ट नहीं दिए तो मैं कामयाब नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पाया। सो यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स। आप अपने आप अपने अपलाइन को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने डाउनलाइन को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप उनकी वजह से कामयाब हैं या नहीं हैं। सो जिस दिन हम दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद कर देते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, उसमें कामयाब होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, हम उस दिन मैच्योर होते हैं। और जिस दिन हम विक्टिम बनना बंद कर देते हैं, विक्टिम मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और उसको मैं गलत होने दे रहा हूं तो भी मैं इमेच्योर हूं। अगर आपके देखिए, एक बार गलती करना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना गलत है। सो व्हेन यू शुड हैव टू स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। जो काम को करके आप कामयाब हो सकते हैं, अगर आप वो काम नहीं कर रहे, देन यू आर टुवर्ड्स द इमेच्योरिटी। सो मैच्योरिटी, समझदारी जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं, समझदार इंसान तब नहीं होता जब उसकी उम्र बढ़ती है। समझदार हम तब होते हैं जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी शुरू करते हैं। समझदार हम तब होते हैं जब हम दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद कर देते हैं कि यार मेरी वाइफ ने मुझे सुबह नहीं उठाया इसलिए मैं वॉक पे नहीं गया। आपकी हेल्थ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह उठना आपकी जिम्मेदारी है। वेस्टीज में भी अगर आपको कामयाब होना है तो आपको दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा,
कंपनी को ब्लेम करना बंद करना होगा, आपको सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद करना होगा, आपको अपने आप से फाइंड आउट करना होगा कि मैं सॉल्यूशंस क्या ढूंढूं ताकि मैं वेस्टेज में कामयाब हो सकूं, और विक्टिम बनना बंद करो। विक्टिम किस चीज का? मैं हमेशा कहता हूं कि रावण कभी भी हमारे बाहर नहीं होता, रावण हमारे अंदर होता है। हमारी ये आदतें, हमारे एक्सक्यूजेस, हमारी ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये सब वो रावण है जो हमें कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होने देते। अगर आप अपनी आदतों को नहीं चेंज कर पा रहे, देन यू आर विक्टिम ऑफ योर हैबिट्स, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। तो इस चीज का हमने ध्यान देना है दैट आज के बाद अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है, then we have to be mature enough, right? So इसलिए maturity समझना जरूरी है। Now अब maturity क्या होती है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि आप मेरी बात से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज मुझे खुश करने के लिए हाँ मत कीजिएगा। इस प्रेजेंटेशन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपके काम आ पाए। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मैच्योर माइंडसेट? एक चीज कहा जाता है, जितना पैसा और जितना वक्त इंसान अपने कंधे के नीचे वाले हिस्से में खर्च करता है, अगर उतना पैसा और उतना टाइम, उसका 10% भी अगर कंधे के ऊपर वाले हिस्से में खर्च करे, तो उसकी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैच्योर माइंडसेट, आपका माइंडसेट मैच्योर होना जरूरी है। मैच्योर माइंडसेट क्या होता है? आपको एक चीज समझनी होगी दैट ये बिजनेस है, वेस्टेज इज अ बिजनेस, और बिजनेस में डाउनफॉल्स आना नॉर्मल है। बिजनेस, अगर आज बिजनेस अच्छा हो रहा है तो कल बिजनेस थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर आज लोग मुझे हाँ कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे मना भी करेंगे। तो हमें ये नहीं बोलना कि अरे यार मेरा तो बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, अरे लोग मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे। दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। एक जो हार्ट बीट होती है, अगर वो सेम पेस में चलती रहे तो इंसान मर जाता है। जैसे हार्ट बीट अप एंड डाउन चलती है ताकि इंसान जिंदा रहता है, अगर आपका बिजनेस भी अप एंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। तो डरने वाली बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा याद रखना, इफ देयर इज अ सनसेट then there will be sunrise as well। अगर आज बिजनेस कम भी हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर सूरज ढल जाता है तो वो अगले दिन दोबारा निकलता है और ज्यादा रोशनी के साथ। तो अगर किसी वजह से, कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से मेरा बिजनेस थोड़ा कम भी हो गया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये हो सकता है अगर आज कम हुआ है तो कल मैं इसको दोबारा से ग्रो भी कर लूंगा। और अगर आज लोग मुझे मना कर रहे हैं, तो कल वही लोग मुझे ज्वाइन भी करेंगे, राइट? सो दिस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस में डाउनफॉल्स आ सकते हैं, रिजेक्शंस आ सकते हैं, सो उसको हमने एक्सेप्ट करना है। सेकंड, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस ओनरशिप मांगती है, ये इनिशिएटिव मांगती है। ओनरशिप मतलब कि यहाँ पे मिस्टर गौतम बाल इस कंपनी के मालिक नहीं है, ये आपका अपलाइन ने आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाई, ये आपका बिजनेस है, आपको इसमें कामयाब होना है। तो जब तक आप खुद इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, खुद ओनरशिप नहीं लेंगे, आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, हमें गाड़ी तब तक चलानी नहीं आती जब तक हमारे साथ कोई बैठा हो। हमें गाड़ी तब चलानी आती है जब हम खुद अकेले गाड़ी लेकर चल पड़े। तो जब तक अपलाइन बैठा रहेगा, तब तक हम कभी भी इंडिपेंडेंट ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें खुद हर चीज करनी पड़ेगी। और ओनरशिप जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, आपका नेटवर्क कभी भी वो नहीं करता जो आप नेटवर्क को बोलते हो, आपका नेटवर्क हमेशा वो करता है जो आप करते हो। अगर मैं शराब पी रहा हूं, अगर मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं गाली वगैरह दे रहा हूं, और मैं अपने बेटे को बोल रहा हूं कि बेटा गाली देना गलत बात है, तो मेरा बेटा मेरे वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मेरे एक्शंस को कॉपी करेगा। सेम वे, हम वेस्टीज में बॉस बनने नहीं आए, हम वेस्टीज में अपलाइन बनने आए हैं। और एक अपलाइन वो होता है, एक लीडर वो होता है जो पहले खुद काम को करता है और उसके बाद लोग उसको देखकर उनको फॉलो करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे, अभी हिरेन भाई ने शुरू में क्या बोला, हिरेन भाई ये भी बोल सकते थे, अरे सर ये तो मेरी मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतना बढ़िया हूं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उस चीज को कनेक्ट किया कि मैं इसलिए आज इतना अपने आप को मेंटेन कर पा रहा हूँ, बिकॉज एक्सरसाइज के साथ में इन सप्लीमेंट्स का भी यूज करता हूँ। सो
ये सभी चीजें आपको भी करनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। आपको अपने बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जो भी आप काम दूसरों से करवाना चाहते हैं आपको वो खुद करना पड़ेगा, खुद प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, खुद लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, खुद ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी। ये सारे काम खुद आपको करने पड़ेंगे, तभी लोग आपको कॉपी करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। और जैसे मैंने कहा, इनिशिएटिव, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक नेटवर्क आपका काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस में खुद अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मुझे हमेशा लोग बोलते हैं सर मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ अपने आप को इतना लायक बना लो, इतना इतना काबिल बना लो कि अपलाइन झक मार के आपके पास आए कि यार आपने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पा रहा था। अपलाइन के पास ऐसा क्या है? नॉलेज ही तो है, अपलाइन को एक्सपीरियंस ही तो है। सो जो अगर आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, गुड। वरना अपने आप को इतना लायक बना लो कि लोग आपको कॉपी करना शुरू कर दें। एंड दिस कैन बी पॉसिबल। वो तभी हो पाएगा जब आप ये बिजनेस को जिम्मेदारी से करोगे, सिस्टम को समझोगे और उसके हिसाब से काम करोगे। इसके साथ मैच्योर माइंडसेट क्या होता है? मैच्योर माइंडसेट होता है जब हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना शुरू कर देते हैं। नाउ मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हर इंसान के अंदर एक हनुमान छिपा होता है। हम सबके अंदर एक हनुमान छिपा होता है, बस हमें एक जामवंत की जरूरत है उस हनुमान को जगाने के लिए। सो सेम वे, अगर आप खुद ही अपने जामवंत हैं तो अपने अंदर के छिपी स्ट्रेंथ को जगा लो। अगर आप नहीं हो तो बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपका अपलाइन है, आपके वेल विशर्स हैं जो आपके सक्सेसफुल अपलाइंस हैं, उनकी संगति में रहो और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानो माय डियर फ्रेंड्स। आज इस मीटिंग के अंदर लगभग 127 पार्टिसिपेंट्स हैं। हम सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज अलग जरूर है जो हम हमें कामयाब बनाती है। तो उस चीज को पहचानो। आप में से कोई लोग बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई लोग बहुत अच्छा कलर कॉस्मेटिक के ऊपर काम कर सकते हैं, कोई एग्री के ऊपर अच्छा काम कर सकता है, कोई होम केयर के ऊपर अच्छा काम कर सकता है, कोई कोई ज्वाइनिंग्स अच्छी डाल सकता है। हम सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है जो हमें दूसरे से अलग बनाते हैं। उस क्वालिटी को पहचानो और जो वीकनेस है, जो आपके अंदर कमी है, उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू करो। तो ये चीज समझनी जरूरी है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। देखो यार, स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे तो स्ट्रेंथ मिलेगी, वीकनेस पे फोकस करोगे तो वीकनेस मिलेगी। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि गलत जगह हथौड़ा मत मारो, सही जगह पर हथौड़ा मारो कि आप अलग कैसे हो और उस चीज को पहचान कर उसके ऊपर काम करो। इसके साथ मैच्योर माइंडसेट क्या होता है? व्हेन वी आर रेडी टू चेंज एंड ग्रो। खड़ा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। सेम वे, जैसे पानी बहता रहता है तो वो फ्रेश रहता है, वैसे जब हम लोग वक्त के साथ अपने आप को चेंज करते रहेंगे तो हम भी ग्रो करते रहेंगे। इस कोरोना के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, इन 1.5-2 सालों के अंदर अगर शायद जूम ना होता, हमने अपने आप को चेंज किया, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने अपनी अप्रोच को चेंज किया, सो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई ये बोलेगा कि अरे नहीं, जब अनलॉक खुलेगा, जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होनी शुरू होगी तब मैं काम करूंगा, तो शायद आप बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाओगे। नोकिया ने अपने आप को टाइम से चेंज नहीं किया, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी वो खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सही वक्त के साथ आपको अपने काम करने के तरीके को चेंज करना होगा, तभी आप उसमें जल्दी विकास कर पाओगे। और वो तरीके अपनाने हैं जिससे आप ग्रो कर सको, आपका बिजनेस ग्रो कर सके। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? इसके साथ मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये मोबाइल फोन है माय डियर फ्रेंड्स, ये मोबाइल फोन से आप YouTube में टाइम पास भी कर सकते हो। इस मोबाइल फोन से आप कुछ नई चीज सीख कर अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हो। सो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमारे हाथ में है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या काम करके आप ग्रो करेंगे। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट, मैच्योर माइंडसेट तब होता है जब हम चीजों को बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? अगर आप एक गाड़ी में सफर करते हो तो आपको कार में बैठे हुए सामने का नजारा दिखाई देता है और साइड का नजारा दिखाई देता है। लेकिन जब आप एक फ्लाइट में सफर करते हो तो फ्लाइट में आपको पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है। आपको जब आप एक इसको इसको एरियल व्यू या ड्रोन व्यू कहते हैं।
जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो आपको पूरा पूरा सूरत दिखाई देता होगा, रोड्स दिखाई देती होंगी, बिल्डिंग्स दिखाई देती होंगी, गाड़ियां चलती हुई दिखाई देती होंगी। ये एक्सपीरियंस आपको कार के अंदर बैठे हुए नहीं आता। सेम वे वेस्टीज में भी हमें एक एरियल पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर आपको समझना होगा कि आपको आपको ग्रो कैसे करना है, राइट? आपको लोगों को कामयाब बनाना है। अगर आप वेस्टीज में 50,000 रुपए कमाने आए हो, 1 लाख रुपए कमाने आए हो, शायद आप ना कमा पाओ, लेकिन अगर आप वेस्टीज में 10 लाख रुपए कमाने आए हो, 20 लाख रुपए कमाने आए हो, तो आप जरूर कमा पाओगे। तो इसलिए बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि ये बिजनेस टाइम मांगता है, ये बिजनेस पेशेंस मांगता है, ये बिजनेस एवरीडे कंसिस्टेंसी मांगता है। टाइम चाहिए। अगर ताजमहल 22 सालों की जगह 2 साल में बन जाता तो शायद 200 साल से खड़ा ना होता। जैसे ताजमहल को बनने में 22 साल लगे, इसलिए आपका जो करियर है, जो वेस्टीज में जो आपका जो आपकी ग्रोथ है, अगर इसको बनने में भी 4-5 साल लग रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। गाइस, किसी दूसरे के घर में नौकरी करने से, दूसरे की कंपनी में 35 साल नौकरी करने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अपनी जिंदगी को ग्रो करने के लिए 3 से 4 साल हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। अगर आने वाले 5 साल मेहनत करके आप आने वाले 50 साल खूबसूरत बना सकते हो, सो इससे बेटर सिस्टम कोई भी नहीं है। पैसा लगाकर पैसा कमाने में अकलमंदी नहीं है, लेकिन एफर्ट्स लगाकर पैसे कमाने में अकलमंदी है। इन्वेस्टेज आपको वो मौका देता है जहां पे आप अपनी मेहनत करके आप पैसा कमा सकते हैं और लोगों को भी आप वो मौका दे सकते हैं। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैच्योर माइंडसेट क्या है, दैट यू हैव टू डिटॉक्सिफाई सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक होता है अपने आप से बातें, डिटॉक्सिफाई होता है उसको फिल्टर करो। जैपनीज प्रोवर्ब में एक बात बोली जाती है कि हर इंसान के अंदर ना एक सोल्जर छुपा होता है, एक सैनिक छुपा होता है। आप उस सैनिक को जो सिखाओगे ना, वो वही चीज सीखेगा। अगर आप उसको नेगेटिव बातें सिखाओगे, अगर आप नेगेटिव बातें सोचोगे, तो आपके सैनिक का पेट नेगेटिव बातों से भर रहा है। अगर आप पॉजिटिव बातें सोचोगे तो आपका सैनिक का पेट पॉजिटिव बातों से भर रहा है। एक्चुअली में सैनिक तो मैंने वर्ड यूज किया, बट उसको एक्चुअली में कहते हैं दैट देयर इज अ फॉक्स। एक वुल्फ होती है हमारे दिमाग में, एक लोमड़ी होती है हमारे दिमाग में। उसको जो फीड करोगे ना, वो वही चीज करेगी। अगर आप उसको पॉजिटिविटी फीड करोगे, वो पॉजिटिविटी देगी आपको। अगर आप उसको नेगेटिविटी फीड करोगे, नेगेटिविटी देगी। तो अपने आप को जो हम झूठ बोलते हैं, अपने आप से जो नेगेटिव बातें करते हैं, हमें वो नहीं करनी। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ को चेंज ना कर सके, बशर्ते वो कितना ज्यादा उसको चेंज करना चाहता है। एक्सक्यूजेस, देखिए, मैं इस चीज पे एक बात बोलता हूं, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड फीलिंग। फीलिंग्स में और डिसिप्लिन में बहुत फर्क है। सुबह सुबह 5 बजे मेरी फीलिंग्स मुझे बोलती है कि अभी सो जा, कोई बात नहीं, आज नहीं कल उठ के सैर कर लेंगे। बट मेरा डिसिप्लिन मुझे बोलता है कि नहीं, जिंदगी भर सोता ही रहा है, आज उठ, क्योंकि अगर आज भी नहीं उठेगा तो कल कभी नहीं उठ पाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी फीलिंग्स आपको हमेशा रोकती है, आपको हमेशा शॉर्टकट देती है, बट आपका डिसिप्लिन हमेशा आपको हार्ड हार्ड टाइम देता है। बट वो हार्ड टाइम आपको आगे जाके सॉफ्ट टाइम देता है, आपकी 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 लाइफ को बहुत पॉजिटिव बनाता है। तो अगर आज टाइम थोड़ा मुश्किल है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही टाइम आगे आपको खुशी भी देगा, आपको फायदा भी देगा। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, if you're going through hell, keep walking, because no one loves to be in hell. अगर आपकी जिंदगी नरक है, अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो चलते रहो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जिसको प्रॉब्लम में रहना पसंद है। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है और अगर आप नहीं चलोगे तो आप प्रॉब्लम में ही बैठे रहोगे। आपको और तेजी से चलना पड़ेगा ताकि आप प्रॉब्लम से निकलकर सॉल्यूशन में आ जाओ। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, अगर आपकी जिंदगी में पैसा नहीं है, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, तो कीप वॉकिंग, चलते रहो। आप जब आगे चलोगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा।
स्वर्ग हर कोई जाना चाहता है, बट स्वर्ग से पहले नरक आता है। सेम वे पैसा पैसा हर एक को चाहिए, बट उससे पहले मेहनत करनी पड़ती है, विच आई टेल यू लेटर। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप डिटॉक्स मतलब अपने आप को आपको रोक सके, सो उस सोच को चेंज करना है। नाउ कुछ गलतियां लोग करते हैं जब वो वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं, कुछ इमेच्योर एक्ट्स वो करते हैं शुरुआत के अंदर जो हमने नहीं करने और नहीं करवाने, जिसमें सबसे पहले एक्सपेक्टिंग अपलाइन टू बी द सेवियर ऑल द टाइम, कि हमेशा ये एक्सपेक्ट करना कि मेरा अपलाइन मुझे सब कुछ करके दे, मेरे अपलाइन ने मुझे ज्वाइन करवाया है तो भाई मुझे सिखाए भी मुझे वो, मेरे नेटवर्क को भी बड़ा वो करे, मुझे फ्री प्रोडक्ट भी वो दे, मुझे सपोर्ट भी वो करे, मुझे फाइनेंशियली हेल्प भी वो करे, सब कुछ वो करे। और पैसा कौन कमाए? पैसा मुझे आना चाहिए। सो ऐसा नहीं होगा। आपके माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया है, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है, राइट? सो आपके अपलाइन ने आपको वेस्टेज अपॉर्चुनिटी दी है, उनका काम है आपको एक बेहतर सिस्टम देना, बट उसमें कामयाब होने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। सो वो लोग जो हमेशा अपलाइन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वही हमें सब कुछ करके दे, उनकी सक्सेस बहुत स्लो हो जाती है वेस्टेज में। हमें वो गलती नहीं करनी। दूसरा, ये एक्सपेक्ट करना कि बहुत रातों रात पैसा आ जाए, क्विक फिक्स, कुछ शॉर्टकट बता दो वेस्टेज में कामयाब होने का। देयर इज नो शॉर्टकट। मैं आपको आगे बताऊंगा वेस्टेज में कामयाब होने का शॉर्टकट क्या है एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग। पर वेस्टेज को कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है, ये कोई फ्रॉडस्टर नहीं है जहां पे आपने थोड़ा टाइम काम करके पैसा कमाना है। नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे आज आप मेहनत करोगे ताकि आपका आने वाला कल अच्छा हो जाए। आज अगर ये पौधे को जमीन में डालकर इसकी देखभाल करोगे तो ये वेस्टीज पौधा कल पेड़ बनकर आपकी आने वाली जनरेशन को छांव भी देगा और फल भी देगा। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। कोई भी बड़े से बड़ा शोरूम खोलने वाला व्यक्ति जब लाखों रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो कभी ये नहीं बोलता कि 6 महीने कार का शोरूम खोल के देख लेता हूं, अगर 6 महीने में गाड़ी बिक गई तो ठीक है, वरना बंद कर दूंगा। उसकी सोच क्या होती है कि अगर मैंने कोई शोरूम खोला है, मैंने कोई बिजनेस खोला है, तो हो 6 महीने नहीं चलेगा, 1 साल नहीं चलेगा, 2 साल नहीं चलेगा, लेकिन तीसरे साल जरूर चलेगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम, पेशेंस लगता है। सो क्विक मनी के लिए यहाँ पे मत आइए, बिकॉज जितना जो भी चीज में बनने में टाइम लगता है, अगर एक बच्चे को 9 महीने लगते हैं पैदा होने में, तो वो एक हेल्दी बच्चा कहलाता है। अगर वही बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो जाएगा, दैट विल बी अ प्री मैच्योर बेबी। अगर 9 महीने के बाद होगा, वो ओवर मैच्योर बेबी होगा। तो जब एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं, तो वेस्टीज में भी आपकी कामयाबी को पैदा होने में भी 9 महीने से 1 साल लगता है। तो तब कामयाबी पैदा हो रही है, तो हो सकता है उसको बड़ा होने में 2 से 3 साल लग जाएं। तो इसलिए कम से कम 2 से 3 साल हमें लगकर मेहनत करनी है, तब हम डेफिनेटली अपने आने वाले कितने साल को हम बेहतर बना पाएंगे। तो क्विक फिक्सेस में, क्विक मनी में नहीं जाना, समझनी है। इसके साथ तीसरी गलती जो लोग करते हैं कि वो डे ड्रीमर बन जाते हैं। वो सपने तो देख लेते हैं, पर वो उसके लिए मेहनत नहीं करते। अगर आप सपने देख रहे हो तो सब देखिए, ड्रीमर्स में और ड्रीम अचीवर्स में बहुत फर्क है। ड्रीमर्स हर कोई होता है, पर हर कोई ड्रीम अचीवर नहीं होता। ड्रीम अचीवर वही होता है जो एक्शन लेता है। तो अगर आप हाथ जोड़कर बैठे रहोगे और वेट करोगे कोई चमत्कार हो जाए, तो आप वेस्टेज में कामयाब नहीं होगे। आपको निकल कर मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ चौथी गलती लोग क्या करते हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन होता है आज के काम को कल पे टाल देना और कल के काम को परसों पे टाल देना। वो मत करो, इंडिया में बहुत है वो, कल कर लेंगे यार, अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे यार, अरे छोड़ यार। माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम की इज्जत क्या है? एक लाइन बोली जाती है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी आग को बुझाया जा सकता था अगर माचिस को सही टाइम पे बुझा दिया जाता। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ टाइम। इसलिए जो काम आज करना है उसे आज करो, कल पे मत टालो। अगर आप कल पे टालोगे तो कल कभी नहीं आता। इस कोविड के अंदर तो पता ही नहीं होता कल आएगा भी कि नहीं आएगा। आज अगर मेहनत करोगे तभी उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। प्रोक्रास्टिनेशन, अगर आज 3 प्लान दिखाने तो 3 प्लान दिखाने हैं, अगर आज ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, अगर आज प्रोडक्ट यूज करना है तो करना है। एवरी डे अपने आज को एक टू डू लिस्ट बनाइए और जो आपके डेली काम होते हैं उन्हें खत्म करिए, तभी आप अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज कर पाओगे। और जो टाइम की इज्जत करता है, टाइम उसकी इज्जत करता है।
इसके साथ फिफ्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपने अपलाइन से डाउनलाइन से फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेक्ट करना कि मुझे पैसा दो, मुझे सपोर्ट करो। डाउनलाइन अगर बोल रहे हैं सर मेरे साथ चलिए, कुछ कुछ जगहों पे होता है कि अपलाइन डाउनलाइन को बोलते हैं मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा तो मैं चलूंगा। सो दैट्स नॉट बैड, दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, राइट। मतलब एक्सपेक्टेशन अपलाइन से जो एक्सपेक्ट करना है वो एक्सपेक्ट करो कि वो आपका हाथ पकड़ा कर आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाए। इसके अलावा कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी या मेरे दादाजी कैसे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसा पिता बनना चाहता हूँ ये मेरे हाथ में है। इसलिए मेरा अपलाइन कैसा है, आई डोंट नो, वो अच्छा है अच्छा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसा अपलाइन बनना चाहता हूँ मेरे लिए ये जरूरी है। तो इसलिए वो कहा, एक लाइन कहते, एक बोलते हैं ना कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से हम खड़े होते हैं। तो अपने आप को इतना लायक बना लो कि लोग आपकी तरह बनना चाहें और लोग आपकी तरह आपको फॉलो करना चाहें। सो डोंट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, खुद मेहनत करिए, अपने आप से एक्सपेक्ट करो कि मैं अपने आप को कल से आज और बेटर कैसे कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हुए कुछ इमेच्योर डिसीजंस हैं जो लोग लेते हैं, कुछ गलती हैं जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी वेस्टीज में सक्सेस स्लो हो जाती है। पहली गलती, दैट दे आर नॉट रेडी टू लर्न एंड यूज टूल। लर्निंग एंड अर्निंग इज अ प्रोसेस। लोग सीखना नहीं चाहते, लोग टूल्स को यूज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि बिना सीखे बिना ट्रेनिंग अटेंड करे सर कैसे काम में बने वो बताओ, कभी नहीं हो पाएगा। सीखना जरूरी है, टूल्स को यूज करना जरूरी है। एक सोल्जर जितना मर्जी पॉजिटिव क्यों ना हो, अगर वो जंग के मैदान में खड़ा है और उसके पास गन नहीं है, तो जितना मर्जी क्यों ना वो तंदुरुस्त हो, स्ट्रांग हो, पॉजिटिव हो, बिना गन के वो सामने वाली दुश्मन को नहीं मार सकता, अपनी फाइट को नहीं जीत सकता। इसलिए गन जरूरी है। सेम वे आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, अगर आपके पास टूल्स नहीं होंगे तो आप एक वो सोल्जर है जिसके पास गन नहीं है। सो इसलिए वो लोग जो टूल्स को इस्तेमाल नहीं करते, सीखते नहीं हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, जितना समय यहाँ पे लगाते हो उसका 10% यहाँ पे लगाओगे तो आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाएगी। नॉलेज, लोग नॉलेज की इज्जत करते हैं, आपकी आपकी पर्सनैलिटी की इज्जत नहीं करते। पर्सनैलिटी मैटर करती है, बट इंसान जब मुंह खोलता है और वो कैसा बात करता है इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए नॉलेज जरूर लीजिए, क्योंकि हम सब, मैं अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर हम हमारे घर में, घर के आसपास में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, बट हम हमेशा उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके नॉलेज, हमें जिसमें विश्वास है कि हाँ यार इसकी दवाई हमेशा काम करती है, तो उस डॉक्टर पे आपको विश्वास नहीं है, उसके नॉलेज पे विश्वास है। और इसकी नॉलेज पे इतना विश्वास है कि अगर वो डॉक्टर बोलता है ना कि यहाँ से काटना पड़ेगा, तो हम कहते हैं सर काट लो, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज के ऊपर विश्वास। सेम वे लोग जब वेस्ट चीज को आपको ज्वाइन करेंगे, वो आपके चेहरे को देखकर ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आपकी नॉलेज को देखकर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। एंड नॉलेज मेक्स यू ब्यूटीफुल, राइट। तो इसलिए हमेशा सीखिए और हमेशा टूल्स का इस्तेमाल करो। तो जो लोग नहीं सीखते और टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी कामयाबी स्लो हो जाती है या बहुत डीले हो जाती है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, अश्विनी सर टाइम है हमारे पास, या मैं बहुत ज्यादा खींच तो नहीं रहा? बिकॉज नहीं, बिल्कुल आराम से, बहुत अच्छा चल रहा है। और बीच में मैं कमेंट्स देखता जा रहा हूँ चैट बॉक्स में, जबरदस्त, आप आराम से लीजिए। और अभी तो हमारे पास टाइम भी बहुत है। अच्छा, क्योंकि मेरे को तो सर आप 3 बजे तक बिठा लोगे तो मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं तो देखो अपना पानी वाला जग लेके बैठता हूँ कि हाँ जहाँ जितनी देर मीटिंग करनी पड़े। एनीवेज, जस्ट किडिंग गाइस, आई बिलीव आपको ये चीजें कनेक्ट हो रही होंगी। सो और डिसीजंस, गलत डिसीजन, इमेच्योर डिसीजंस लोग क्या लेते हैं, देखिए डिसीजंस क्यों कह रहा हूँ मैं, डिसीजंस के ऊपर ना आपको एक स्टोरी जरूर सुनाना चाहूंगा इस मीटिंग के बाद, जो आपको हेल्प करेंगे। सो जो लोग खुद नहीं करते, अगर आप नॉट रेडी टू डू इट ऑल बाय सेल्फ, अगर आप खुद काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा लोग, आपका नेटवर्क हमेशा आपको कॉपी करता है, आपके वर्ड्स को कॉपी नहीं करता। सो आपको खुद काम, जो भी काम आप दूसरों से करवाना चाहते हैं, मेक श्योर वो आप खुद करें। तो जो लोग खुद काम नहीं करते वो कभी ग्रो नहीं करते। इसके साथ एक्सपेक्टिंग समवन एल्स टू मोटिवेट अस, किसी दूसरे को के ऊपर डिपेंड होना कि वो हमें मोटिवेट करे। अरे जब तक प्रतिभा मैम के साथ रहते हैं तब तक उनकी गाड़ी देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, तब तक तो मोटिवेट रहते हैं, पर जब घर आ जाते हैं
वाइफ को देखते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है। सो वो नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स। सेल्फ मोटिवेशन, इस दुनिया में जितनी मर्जी किताब पढ़ लो, जितने मर्जी कामयाब लोगों के साथ रह लो, वो मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए रहता है, बट एक मोटिवेशन जो हमेशा आपके अंदर रहता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन कैसे आता है, मैं एक बहुत सिंपल आपको आइडिया देता हूँ। आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद रात को सोने से पहले अपने माँ बाप, अगर आप ब्लेस्ड हो कि आपके माँ बाप अभी भी आपके साथ हैं, जिंदा हैं, तो अपने माँ बाप को देखना, और ध्यान से सुनो, अपने माँ बाप को देखना और अपने आप से एक सवाल पूछना कि इन माँ बाप ने जिन्होंने गीले पे सोकर मुझे सूखे पे सुलाया ताकि मुझे नींद आ सके, इन माँ बाप ने जिन्होंने खुद भूखे रहकर मेरा पेट भरा, जिन्होंने रात की गर्मी में खुद जागकर मुझे पंखा दिया ताकि मुझे अच्छी नींद आ सके, क्या मैं आज इस उम्र में अपने इस माँ बाप का बुढ़ापा अच्छा कर पा रहा हूँ? अगर आपके पास जवाब है नहीं कर पा रहा, तो आपको सोचने की जरूरत है कि जिंदगी काट रहे हो या जिंदगी को जी रहे हो। दूसरा सवाल अपने आप से पूछना, ये जो मेरी वाइफ मेरे सामने बैठी है, जो शायद मुझे जानती तक नहीं थी शादी से पहले, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से इसने अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर ली, अपना नाम तक बदल दिया, अपनी आइडेंटिटी तक चेंज कर ली सिर्फ मुझ अनजान व्यक्ति के लिए। क्या मैं इसकी जिंदगी को या इसको वो सारी सुख सुविधाएं दे पा रहा हूं जो डिजर्व करती है? अगर आपका जवाब है नहीं, मेरी वाइफ कॉम्प्रोमाइज कर रही है, आज भी अपने सपनों को मार रही है वो, क्योंकि मैं उसको एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा, तो सोचो कि मुझे वेस्टेज क्यों करनी चाहिए। तीसरा सवाल अपने बच्चों से पूछना, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बच्चे हमें कभी फोन करके नहीं बोलते कि मम्मी पापा मुझे पैदा करो। हमारे बच्चों ने कभी नहीं कहा था कि मुझे इस दुनिया में लेके आओ, ये हमारा फैसला था कि चलो लेट्स हैव अ बेबी, चलो बच्चा करते हैं। और अगर बच्चा पैदा किया है तो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा बच्चा इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन सकता था अगर मैंने उसकी सही परवरिश की होती, मैंने उसको सही शिक्षा दी होती, सही पैसा कमाकर उसको मैंने बाहर पढ़ने भेजा होता। मेरे बच्चे में दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है, पर क्या मेरे में क्षमता है उसको बड़े पंख देने की? इसीलिए अपने बच्चे से पूछना कि ये जो बच्चा मेरे सामने बैठा है, क्या इसकी जिंदगी को इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर नहीं बनाना चाहिए मुझे? अगर आपका जवाब है कि बनाना चाहिए, तो आपको जरूर वेस्टेज करने की जरूरत है। और उसके साथ लास्ट सवाल, अपने बाथरूम में जाना या जहां पे भी आपका मिरर है, शीशा है, वहां पे जाना, और शीशे के सामने जो आपको व्यक्ति दिखाई देगा उससे सवाल पूछना कि जो व्यक्ति मिरर के सामने खड़ा हुआ है, क्या ये यही जिंदगी डिजर्व करता है या इससे 10 गुना ज्यादा बेहतर जिंदगी डिजर्व करता है? और आपका जवाब होगा कि जो व्यक्ति सामने बैठा है ना, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इसको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, बिल्कुल अच्छा बनाया है, बस कुछ काम ऐसे करने हैं कि अपनी जिंदगी को बेहतर बना दिया जाए। तो जब ये चीजें आपके दिमाग में आएंगी ना, तो यू विल गेट अ सेल्फ मोटिवेशन। और जब अंदर से आग लगी हो ना, तो बाहर की ठंड आपको कुछ भी परेशान नहीं करती। इसलिए अपना मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढो। अपने अपलाइन से मोटिवेट होने की बजाय अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने करंट लाइफस्टाइल से मोटिवेट हो माय डियर फ्रेंड्स। वो आपको ज्यादा पागल करेगा और मेहनत करके कामयाब होने के लिए। इसके साथ चौथी गलती जो लोग करते हैं, लोग मेहनत तो कर रहे होते, बिजनेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिजनेस करते हुए क्या वो गलतियां तो नहीं कर रहे। गलती करना, प्रॉब्लम आना गलत नहीं है, बट उस प्रॉब्लम का सही टाइम पे सॉल्यूशन ना निकालना गलत है। अगर आपको काम करते हुए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुड, अच्छी बात है, प्रॉब्लम का मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना भी जरूरी है। तो ये चीज जानना, अगर आप आंख बंद करके चलते रहोगे तो आपको नहीं पता सामने सीढ़ियां हैं या खड्डा है या क्या है, और आप गिर सकते हो। सेम वे, आंख पे पट्टी बांध के वेस्टेज नहीं करनी, आंख खोलकर करनी है। क्या काम को करके मेरा विकास हो रहा है, उनको करना है, और किन गलतियों की वजह से बिजनेस कम हो रहा है वो नहीं करनी। इसके साथ अगली गलती जो लोग करते हैं, एक्सपेक्टिंग सम मिरेकल फॉर्मूलाज एंड नॉट स्टिकिंग टू द बेसिक्स। कोई चमत्कार नहीं है वेस्टीज में। वेस्टीज में चमत्कार सिर्फ यही है जब आप बेसिक्स के साथ काम करोगे। इन्हीं बेसिक्स को, इन्हीं सिस्टम को फॉलो करके आपका अपलाइन कामयाब हुए हैं, इन्हीं सिस्टम को फॉलो करके आप लोग भी कामयाब हो जाओ।
आप कुछ अपना नहीं ऐसा सोच सकते कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं 2 महीने में 10 लाख का चेक कमा लूं, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री बेसिक्स, जो कंपनी के बेसिक्स हैं, जो 7 स्टेप्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम फॉलो करेंगे, हम डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। सेम वे एक्सपेक्ट करना कि 2 जून होने वाले, कंपनी पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट निकाल दे जिससे हमारा, क्या बात है, हमारा करोड़ रुपए का बिजनेस हो जाए, ऐसा नहीं होता, राइट। सो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल दे जो दुनिया में है ही नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी निकाल दे जो भाई आज तक कोई कंपनी ने नहीं निकाली और हम रातों रात कम करोड़पति हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। इसके साथ अपलाइन, लोग अपलाइन बन जाते हैं, लोग बॉस बन जाते हैं, अपलाइन नहीं बनते। सिर्फ कहने से लोग नहीं करते। A leader is the one who knows the way, who goes the way, who shows the way. आपको पहले खुद काम करना होगा, तभी लोग आपको कॉपी करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। सो इमेच्योर डिसीजंस हमें नहीं लेने। इमेच्योर माइंडसेट्स माय डियर फ्रेंड्स जो लोगों का होता है कि लोग हमेशा डबल पीवी या ऑफर्स पे डिपेंड करते हैं, वो नहीं करना। डबल पीवी या ऑफर पता है क्या होता है? मैं अगर आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, बिकॉज रात का समय, तो डबल पीवी होता है, या डबल पीवी तो नहीं, बट जो ऑफर्स होते हैं ना, वो होते हैं रसमलाई। अब रसमलाई नहीं मिले तो भी चलेगा, मिले तो भी चलेगा, लेकिन एक टाइम बाद रसमलाई नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन दाल रोटी खानी जरूरी है। सो अपने नेटवर्क को ऑफर्स के ऊपर डिपेंड करवाने की बजाय अपने नेटवर्क को मार्केटिंग प्लान, 10 वेज ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करो कि यार मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, मेरी डेप्थ इतनी बढ़िया है, मेरे नेटवर्क में इतने बढ़िया तरीके से काम हो रहा है कि हम वेस्टीज की इनकम के थ्रू महीने के 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। अब अगर तो कोई ऑफर आ गई तो 2 लाख की जगह 2.5 लाख कमा लेंगे, लेकिन अगर कोई ऑफर नहीं आई तो भाई हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हम 2 लाख तो कमा ही लेंगे। सो अपने नेटवर्क को ऑफर्स पे डिपेंड करने की बजाय कंपनी के सिस्टम, कंपनी के मार्केटिंग प्लान पे डिपेंड रखिए, तभी आप ऑर्गेनिक ग्रो कर पाएंगे वेस्टीज के अंदर। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, ऑर्गेनिक ग्रोथ हो पाएगी। इसके साथ लोगों का इमेच्योर माइंडसेट क्या है? फोकसिंग ऑन व्हाट इज नॉट अवेलेबल रादर देन व्हाट इज अवेलेबल। अरे सर सीबकथॉर्न खत्म हो गया, अरे भाई इम्यूनिटी की बहुत जरूरत थी, अरे कंपनी में विटामिन सी खत्म हो गया, अरे राइस ब्रेन ऑयल खत्म हो गया। जो चीज नहीं है उस पे फोकस करने की बजाय जो चीज है उस पे फोकस करो। अरे सीबकथॉर्न खत्म हो गया, बढ़िया बात है यार, कंपनी का देखो कितना जल्दी कितना प्रोडक्ट बिकता है। अगर सीबकथॉर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, एयर प्योरीफायर तो है भाई, उसके ऊपर काम करेंगे। तो जो चीज आपके हाथ में है, जो चीज को आप कर सकते हैं, उन्हें करिए, रादर देन एक्सक्यूजेस बनाना जो चीज अवेलेबल नहीं है। इसके साथ सर्चिंग फॉर नेगेटिव्स एंड स्प्रेडिंग इट टू द डाउनलाइन। इमेच्योर लोग वो होते हैं जो हमेशा नेगेटिव ढूंढते हैं और अपने डाउनलाइन में भी उस चीज को स्प्रेड करते हैं। वो काम नहीं करना हमने, और हमेशा इग्नोर करना पॉजिटिव चीजों को। माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव चीजें, जो काम को करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें करते रहो। और जिन गलतियों की वजह से, जो मिस्टेक्स आपने की हैं, उन्हें रिपीट मत करो, ताकि आगे आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ अगली जो गलती लोग करते हैं, दैट इज डाउटिंग सेल्फ। आई विल टेक अ लिटिल क्विक नाउ। अपनी एबिलिटीज पे डाउट मत करो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा। अपने अंदर के छुपे हुए हनुमान को पहचानिए, और वो हनुमान जो 7 समुंदर पार कर सकता है, वो हनुमान जो सूरज को खा सकता है, तो वो हनुमान जब आपके अंदर जाग जाएगा तो 1 करोड़ रुपए का चेक क्यों नहीं कमा सकता वेस्टीज के अंदर। सो अपने अंदर की एबिलिटीज को पहचानिए। अपने ऊपर शक मत करो कि यार मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरी तो उम्र नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो भाई फीमेल हूँ, मेरे तो घर वाले अलाउ नहीं करते, मेरे तो बैकग्राउंड नहीं है सेल्स का, ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। इनको इग्नोर करो, इनको खत्म करो। कोई भी व्यक्ति, आपका पास्ट क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका फ्यूचर क्या है इससे बहुत फर्क पड़ता है। सो अपनी एबिलिटीज पे शक मत करिए। मैं
एक पॉलिटिकल ड्रामे में नहीं जाना चाहता, बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम वेस्टेज में 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं कमा सकते? बहुत सिंपल सी चीज है, राइट? तो इसलिए अपनी एबिलिटीज पे शक मत करिए और अपने ऊपर विश्वास करो। सफलता है आज नहीं तो कल आएगी आएगी, लेकिन उसके पास आती है जो अपने ऊपर विश्वास करता है। एंड इसके साथ लुकिंग फॉर एंड लिसनिंग टू दोज हु कुड नॉट डू इट रादर देन फोकसिंग ऑन द स्टार। भाई हिरेन भाई की ट्रेनिंग अटेंड करी, हिरेन भाई ने बोला अरे विकास तुम अगर वेस्टीज में 2 से 3 साल लगकर मेहनत करोगे तो तुम आराम से महीने के 3 से 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। देखो मैं, मेरी बातों पे विश्वास ना हो, देखो मुझको, देखो मेरी डाउनलाइन को देखो, ये सब लोग कामयाब हैं। तब तो बड़ी बड़ी मोटिवेशन आ गई। घर में गया, घर में जाके मेरे चाचा जी बैठे हुए थे, मैंने कहा चाचा जी मैं एक बात बताऊं आपको, आज मैं एक ट्रेनिंग अटेंड करके आया हूँ, हिरेन भाई मुझे मिले, उन्होंने मुझे अपनी कार दिखाई, अपना लाइफस्टाइल दिखाया और वेस्टेज कंपनी है। चाचा जी ने बोला अरे तू कहाँ फंस गया, ये लोग तो यही करते रहते हैं, फंसाते रहते हैं, ये है वो है। तो चाचा जी ने 4-5 नेगेटिव बातें करी और मेरे दिमाग में नेगेटिविटी डाल दी। और मैंने क्या किया, मैंने भी चाचा जी की बात सुनकर काम को ना करना चाहा। मतलब जो इंसान कामयाबी के शिखर पे खड़ा है उसकी बात नहीं मानी और उसकी बात मान ली जो घर में खाली बैठा हुआ है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर कामयाब लोगों के साथ रहोगे, उनकी सुनोगे तो आप भी कामयाब हो जाओगे। देखो जी सीधी सी बात है, डायमंड है, डायमंड स्टेट है, डायमंड सिटी है सूरत, तो हीरो के बीच में रहकर कांच भी चमकना शुरू कर देता है। इसलिए कामयाब लोगों के बीच में रहोगे तो आप भी चमकना शुरू कर दोगे। एक सोने की अंगूठी 20,000 रुपए की आती है, पर जब उस अंगूठी के ऊपर एक डायमंड लग जाता है तो वही अंगूठी 2 लाख की बन जाती है। तो आप कैसे हो फर्क नहीं पड़ता, या तो खुद कामयाब हो जाओ या अपने आप को कामयाब लोगों के बीच में डाल दो, और जैसी संगत होगी आप वैसा ही रंग आप ले लोगे। इसलिए उनकी सुनो जो आज वेस्टीज में कामयाब हैं, क्या करके वो कामयाब हुए। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अपने अपलाइन से कभी मत पूछो आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, अपने अपलाइन से हमेशा पूछो कि क्या करके ये गाड़ी को अचीव किया है आपने। बिकॉज अपलाइन कौन सी गाड़ी चलाता है उससे मैटर नहीं करता, वो क्या काम करके वो एक गाड़ी खरीद पाया। अगर आप भी वो काम करोगे तो जो आज गाड़ी अपलाइन चला रहे हैं कल आप वही गाड़ी चलाओगे। तो इसलिए अपने अपने उन लोगों की सुनिए, उनकी बात मानो जो आज वेस्टीज में ग्रो कर रहे हैं, कामयाब हैं। और इसके साथ वो लोग ग्रो नहीं करते जो नेगाहॉलिक्स में, आपने एल्कोहलिक्स सुना होगा, बट ये नेगाहॉलिक्स क्या होता है? नेगाहॉलिक्स होता है जो हर चीज के अंदर नेगेटिविटी निकाल दें। उनकी मत सुनिए। इंग्लिश में एक लाइन कही जाती है कि मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा गलत अगर आपको लगे तो, कि जो पिग्स होते हैं, पिग्स की आदत होती है गंदी जगहों पे कीचड़ में रहना। अगर आप भी पिग के पास खड़े हो जाओगे तो वहां पे भी चींटे उछाल देगा। इसलिए जो नेगेटिव लोग हैं, जो कभी जिंदगी में खुद ग्रो नहीं कर पाए, अगर आप भी उनकी संगति में रहोगे तो वो आपको भी अपने जैसा बना लेंगे। सो चेंज योर सर्कल बिफोर योर सर्कल चेंजेस यू, राइट? तो अपने सर्कल को बदलो, अपने अपने वातावरण को बदलो, अपने आप आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसके साथ इमेच्योर सेल्फ एफर्मेशन होता है अपने आप से बातें करनी। कभी भी अपने आप से, अपने अंदर के फॉक्स को, अपने अंदर के जो टाइगर है उसको ये बातें, ये वाला खाना कभी मत खिलाओ कि यार ये मैं नहीं कर सकता, मैं वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, या मेरे बस की नहीं। ये सारी चीजें, नेगेटिव बातें अपने आप से नहीं करनी। अपने आप से डिटॉक्सिफिकेशन वाली, दिमाग में नेगेटिव, जितना टाइम नेगेटिव सोचने में लगता है उतना टाइम पॉजिटिव सोचने में लगता है। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा। सो ये नहीं करना। नाउ करना क्या है? एटीट्यूड इक्वल्स टू एल्टीट्यूड। जैसे आपका रवैया होगा नाउ वही आपकी जिंदगी बनाता है। जो लायन होता है वो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर नहीं होता, पर उसके बावजूद भी लायन को किंग ऑफ एनिमल्स क्यों कहा जाता है, किंग ऑफ जंगल क्यों कहा जाता है? वो वो किंग बनता है अपने एटीट्यूड की वजह से। सो आप भी वेस्टीज में जब कामयाब होंगे तो आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड, सोच क्या रखनी है? एक सक्सेस और बिगर माइंडसेट की।
ताजमहल को असलियत में उतारने से पहले उसको दिमाग में उतारना बहुत जरूरी था, तभी वो सामने सच में कन्वर्ट हो पाया। सेम वे बड़ा सोच रखिए, बड़ी ये बिजनेस में आप अगर आप लाखों रुपए कमाने आए हैं तो आप डेफिनेटली कमा लेंगे। अपना बड़ा सोच रखो। देखो मैं हमेशा कहता हूं, एक मक्खी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक हाथी को छोटी सी होती है, हाथी बहुत बड़ा होता है। तो जितना छोटा आप सोचोगे उतना मुश्किल होगा उसको अचीव करना, और जितना बड़ा आप सोचोगे, हाथी कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना जल्दी वो अचीव किया जा सकता है। सो हाथी सोचो, मक्खी मत सोचो, बड़ा सोचिए। इसके साथ एटीट्यूड क्या कहता है, अ विलिंगनेस टू टेक द चार्ज फॉर सेल्फ। अपनी जिंदगी को चेंज करना हमारे हाथ में है। सो अपने आज को बेटर करो, आपका आने वाला कल अपने आप बेटर हो जाएगा। इसके साथ अ हंगर फॉर मोर एंड कांस्टेंट नॉलेज। अपने नॉलेज को बढ़ाओ, अपने दिमाग को फीड करो, खाना खिलाओ, वेस्टीज के बारे में जानो। नेटवर्क मार्केटिंग क्या इंडस्ट्री है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, इसकी नॉलेज लीजिए। वेस्टीज क्या है, वेस्टीज के अंदर वेस्टीज की विजन क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, मैनेजमेंट क्या है। अपनी कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज लीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आपसे बात करे तो आप उसके डाउट्स को क्लियर कर पाए। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ये चीज समझिए। अपने नॉलेज को बढ़ाओ, बिकॉज जब आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे तो लोग आपके आपके साथ ज्यादा एसोसिएट होना पसंद करेंगे। इसके साथ अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें करिए। हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, पर हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट अपनाता है, उसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। जब भी दिमाग में नेगेटिविटी आए उसको चेंज करो, अपने मूड को चेंज करो, पॉजिटिव सोचो। इसके साथ हमेशा जो बेसिक्स हैं उसको स्टिक रहो। सूरत से वडोदरा जाने का रास्ता है, रास्ता बना हुआ है, आप नया रास्ता मत ढूंढो। बस ये कोशिश करो कि उस रास्ते पे जल्दी कैसे पहुंच सकते हो। बाय कार जा सकते हो, बस जा सकते हो, ट्रेन जा सकते हो। सो बेसिक्स को चेंज मत करो। जो सही तरीका है काम करने का उसी को एवरीडे रिपीट करो। एवरीडे सही काम को रिपीट करते रहेंगे तो वो आपको रिजल्ट जरूर देगा। और लॉन्ग टर्म सोचिए। वेस्टीज आपकी आज के लिए आप नहीं कर रहे, आप वेस्टेज कर रहे हैं अपने आने वाली 10 जनरेशंस की जिंदगी को चेंज करने के लिए। तो लंबा सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। आज हमारे कितने सारे ऐसे लीडर्स हैं जो किसी वजह से आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया, वो गुजर गए, लेकिन उनके द्वारा बनाए हुए नेटवर्क आज भी उनकी फैमिली को इकोनॉमिकली स्टेबल रखने में उनकी मदद कर रहे हैं। मैं दोबारा ये लाइन को रिपीट करूंगा, वेस्टीज एक वो पेड़ है जो आपके आने वाली जनरेशन को छांव और फल दोनों देगा, राइट। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी पूरे खानदान में सिर्फ एक आदमी बहुत होता है हमारे खानदान की गरीबी खत्म करने के लिए। तो कभी भी ये वेट मत करो कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मुझे वो अच्छी जिंदगी देगा। अपने आप को इतना अच्छा पिता माता बना लो कि आप अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे सको, और वो पॉसिबल है। हर कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है इस दुनिया के अंदर। सो टेक दैट लीप। सबकी सुनिए बट करिए वही जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाए। अपने अपलाइन के साथ हमेशा टच में रहो, अपनी टीम के साथ हमेशा टच में रहिए। लोगों को एहसास कराओ कि आप उनकी केयर करते हो, आप उनके लिए हमेशा रेडी रहते हो। जब भी आपको कोई कुछ बात करनी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हमेशा अपने अपलाइन से कंसल्ट करिए। उसके ऊपर जो अपलाइन है, उसके ऊपर जो अपलाइन है। तभी मैंने शुरू में कहा था, अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत हो, आप मत सोचना कि कंपनी का आदमी, आप सोचना कि ये मेरा अपलाइन है, आप मुझसे टच में रहिए। क्योंकि आप जब कामयाब हो जाओगे तो शायद आपको खुशी उतनी नहीं होगी जितनी मुझे होगी, राइट। मैं इसलिए जब मैं इस अश्विनी सर और प्रतिभा मैम वाले ग्रुप से कनेक्ट होता हूँ तो मुझे कभी नहीं फील होता कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है। मुझे हमेशा लगता है कि यार ये हमारी फैमिली है, हमारी टीम। और जब ये लोग ग्रो करते हैं, ये अलग बात है मुझे मिठाइयाँ नहीं मिलती, बट हाँ मुझे खुशियां बहुत होती हैं इस बात पे, राइट। इसके साथ हमेशा अपने विजन में क्लैरिटी लाइए। आप आज के 1 साल के बाद आप क्या अचीव करना चाहते हैं, 3 साल के बाद क्या करना चाहते हैं, 5 साल के बाद आपका वेस्टेज का लेवल क्या होगा, इनकम क्या होगा। अपना गोल सेट करो। और सबसे जरूरी,
वर्किंग विद अ स्टेयरकेस अप्रोच, नॉट एन एलिवेटर अप्रोच। लिफ्ट वाला सोच मत लाओ कि फटाफट ऊपर कैसे बढ़ना है, वो मत लाओ। स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है वो जरूरी है, क्योंकि जब आप लिफ्ट में फंसते हो, अगर बिजली चली जाएगी यू आर गॉन, लिफ्ट खराब हो जाएगी यू आर गॉन, आप डिपेंड होते हो दूसरी चीजों के ऊपर। पर जब आप स्टेयर केस में चढ़ते हो, जब आप सीढ़ियों से चढ़ते हो, तो चाहे लिफ्ट खराब हो जाए, बिजली हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप वेस्टीज में सीखते रहिए, काम करते रहिए, सीखते रहिए, काम करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और इनिशिएटिव लेना है, काम करना है, तभी नेटवर्क उसको कॉपी करेगा, राइट। इसके साथ एक्शन विद परसिस्टेंसी इज द की। आई विल नॉट गोना टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ। अपना डीपीआर बनाओ, डेली पॉजिटिव रूटीन। वो क्या क्या काम है जो आपने डेली करने हैं, रोज प्रोडक्ट यूज करने हैं, रोज नए लोगों से मिलना है, रोज अपनी टीम के साथ कांटेक्ट बनाना है, नई ज्वाइनिंग्स कितनी हो रही है ये देखना है, लोग रीपरचेस कर रहे हैं नहीं कर रहे ये देखना है, लोग कंसिस्टेंसी ले रहे हैं नहीं ले रहे ये देखना है, क्या नए लोगों को कंपनी के बेसिक्स की नॉलेज दी जा रही है नहीं दी जा रही इसका पता करना है, क्या मेरे नेटवर्क में जो स्टार डायरेक्टर है क्या वो डायमंड या क्राउन के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या स्टार डायरेक्टर ने कार फंड अचीव किया कि नहीं किया। एवरी डे जो पॉजिटिव रूटीन्स हैं उन्हें फॉलो करिए। इसके साथ अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, जो भी आपके रोजाना काम होते हैं उन्हें फिनिश करते रहो। इसके साथ अपनी ग्रोथ, जिन काम को करके आपका विकास हो रहा है उनको कंटिन्यू करो, जिन काम को करके बिजनेस स्लो हो रहा है उसे स्टॉप करो, और नई नई चीजें, ये नया कुछ इंप्रूव करिए आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ डेवलप लीडरशिप इन अदर्स, डोंट फीड देम। रोजाना किसी को रोटी मत खिलाओ, उसे रोटी कमाना सिखा दो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बिजनेस लोगों को भर्ती कराने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है लोगों को लीडर बनाने का बिजनेस। अगर एक विकास रहेजा आज वेस्टीज में 1 लाख रुपए कमा रहा है, अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं तो मुझे अपने जैसे 9 लोगों को विकास रहेजा बनाना पड़ेगा। तो जो काम मैं कर रहा हूं, जब वही काम मेरे 9 लोग भी करना शुरू कर देंगे तो वो लाख लाख रुपए कमाएंगे, मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा। सो लोगों को फीड मत करिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाइए। जब लोग आपके नेटवर्क में इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ कभी भी अपने अपलाइन को डाउनलाइन को ब्लेम मत करो। जब भी तारीफ करनी हो हमेशा अपने अपलाइन की तारीफ करो, डाउनलाइन की तारीफ करो, पर जब भी कुछ गलती लेनी हो तो हमेशा ब्लेम लेना तो हमेशा खुद लीजिए कि मेरी गलती थी कि मैं अपने अपलाइन से टच में नहीं रह पाया, मेरी गलती थी कि मैं अपने डाउनलाइन को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाया। मैं दोबारा पहली वाली बात रिपीट करूंगा, मैच्योरिटी होती है जब हम खुद अपनी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर देते हैं बजाय दूसरों को ब्लेम करने की। तो अपने अपलाइन डाउनलाइन को ब्लेम मत करिए। इसके साथ जब भी आप अपनी डाउनलाइन से मिलते हैं, नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो कभी भी अपने मतलब की बात मत करो। सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाले को क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए उससे ज्यादा जरूरी है सामने वाले को क्या चाहिए। सो फोकस ऑन अदर पर्सन नीड, सामने वाले की जरूरत क्या है इसको पहचानो। कोई भी व्यक्ति आपके साथ तब तक काम नहीं करता जब तक उसको अपना फायदा ना दिखाई दे रहा हो। मुझे एक बात बताओ, 10:15 होने वाले हैं, आप मेरे साथ इस मीटिंग में बैठे हो, जबकि इस वक्त आप टीवी देख सकते थे, आप सोने जा सकते थे, मोबाइल पे यूट्यूब इंस्टाग्राम देख सकते थे, पर उसके बावजूद भी आप क्यों बैठे हो? कहीं ना कहीं आपको पता है कि यार अगर मुझे कुछ समझ आ गया तो मेरे फायदे की बात हो रही है। तो सेम वे सामने वाला आपके साथ तब ही काम करेगा जब आप उसके मतलब की बात करोगे। उसकी नीड समझो कि वो वेस्टेज क्यों करे, भाई वो क्या चाहता है। वो गाड़ी चाहता है, वो ट्रेवलिंग चाहता है, वो घर चाहता है, वो पैसा चाहता है, वो टाइम फ्रीडम चाहता है, वो हेल्थ चाहता है, वो सोशल सर्विस चाहता है, वो क्या चाहता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कभी मिस्टर रतन टाटा को वेस्टेज समझाने का मौका मिले
और रतन टाटा जी से बोलो कि रतन सर, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूँ जहां पे आप अपने लिए अपनी जैगुआर गाड़ी खरीद सकते हो, तो क्या वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? वो बोलेगा भाई मैं खुद जैगुआर का मालिक हूं, मैं तेरे साथ ज्वाइन क्यों करूं? लेकिन अगर आप रतन टाटा को ये बोलो कि सर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूँ जहां पे आप उन लाखों लोगों को एक वो प्लेटफॉर्म दे सकते हो जहां पर मेहनत करके वो अपनी जिंदगी बदल सकें, तो शायद ये बात सुनकर वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करें। तो सामने वाले को क्या चाहिए? अगर एक मछली को जमीन पे दौड़ना सिखाओगे ना, वो जिंदगी भर भी हाथ पैर मारे कभी नहीं दौड़ पाएगी। एक घोड़े को पानी में तैरना सिखाओगे, वो कभी नहीं तैर पाएगा। तो पहले ये समझो कि सामने वाला है कौन। अगर सामने वाला मछली है तो उसको पानी में तैरना सिखाओ, और अगर वो घोड़ा है तो उसको जमीन पे दौड़ना सिखाओ। तो सामने वाले को क्या चाहिए पहले ये समझिए। एक एक कहावत कही जाती है कि एक असली सेल्समैन वो होता है जो गंजे को कंघी बेच देता है। अब इमेजिन करो, गंजा कंघी क्यों लेगा? उसको पता है उसके सर पे बाल नहीं है, पर वो सेल्समैन उसकी फीलिंग्स को उसको बेचता है कि सर आज नहीं है, पर जैसे ही आपके सर पे बाल आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगी कंघी, एंड दिस इज व्हाट आई एम सेलिंग यू। तो उसको फीलिंग्स बेचता है। तो सामने वाले की क्या चाहिए? आपके घर घर में दो बेटे हैं या दो बेटियां हैं या दो बच्चे हैं, तो दोनों की नीड्स अलग अलग है। किसी को पिज्जा अच्छा लगता है, किसी को बर्गर अच्छा लगता है, किसी को रेड कलर अच्छा, किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क में सामने वाले को क्या चाहिए, और जब आप दूसरे के मतलब की बात, उसके हित की बात करोगे, तो आपके साथ काम भी करेगा और आपके साथ कामयाब भी होगा। सो अंडरस्टैंड अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, जब भी आप बात करें तो हमेशा WIIFM, वट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या फायदा है, उसको बताओ कि उसके लिए क्या फायदा है, वो क्यों वेस्टेज करे, उसको ये चीज सिखाइए। सबसे जरूरी, फोकस ऑन डाउनलाइन ग्रोथ एंड देयर LOB। डाउनलाइन का विकास के बारे में फोकस करो, अपनी जेब मत भरिए, डाउनलाइन की जेब भरो। जब डाउनलाइन की जेब भरेगी, जब वो LOB लेगा, आपको अपने आप LOB मिल जाएगी। इसलिए दूसरों के घर में दिया जलाओगे तो आपके घर में अपने आप दिया जल जाएगा। इसके ऊपर फोकस करना है। इसके साथ हेल्प देम, अपने लोगों की मदद करिए पॉजिटिव साइड देखने के लिए बजाय नेगेटिव साइड। लोगों की सोच चेंज करिए, उनको पॉजिटिव दिखाइए। इसके साथ आपको ये समझना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति जब आपके पास आता है तो वो कंप्लेंट लेके आता है या क्रिटिसिज्म लेके आता है। अगर तो वो कंप्लेंट लेके आए, तो कंप्लेंट कौन लेके आता है? कंप्लेंट वो लेके आता है जो काम कर रहा है बट उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब इसको ये काम कर रहा है, अच्छी बात है, एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोल्यूशन देना है। क्रिटिसाइज कौन करता है? क्रिटिसाइज वो करता है जो किसी बात से जला हुआ है कि अरे यार मैंने करके देखा हुआ है, बेकार कंपनी है, ये है वो है। तो क्रिटिसिज्म मतलब कि उसे कोई ना कोई गलत फहमी है जिसकी वजह से उसने अपने मन में धारणा बना ली है। तो हमें क्या करना होगा? हमें उसकी उस गलत फहमी को चेंज करना होगा। तो जब भी लोग आपके पास आते हैं और अपनी चीजें शेयर करते हैं, एज एन अपलाइन आपको ये समझना होगा कि वो कंप्लेंट कर रहा है या वो क्रिटिसाइज कर रहा है। अगर वो कंप्लेंट कर रहा है, इसका मतलब ये कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकालना है, और अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब इसके मन में गलत धारणा बैठी है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, avoid self glorification and help others shine। खुद चमकने के बजाय लोगों को चमकाइए, उनको आगे बढ़िए, उनकी तारीफ करो। एक इंडियन क्रिकेट कैप्टन है MS धोनी। वो कैप्टन है जो कभी भी, अगर कोई भी मैच जीतता है ना, तो कभी वो खुद ट्रॉफी नहीं लेता, वो हमेशा अपनी टीम के हाथों ट्रॉफी लेता है और वो हमेशा सबसे पीछे खड़ा रहता है। लेकिन जब भी ब्लेम की बारी आती है, वो सबसे आगे खड़ा होता है कि मेरी गलती थी। इसलिए आपके नेटवर्क में लोगों का मान सम्मान बढ़ाइए, उनको चमकने। जब लोग चमकेंगे, आप अपने आप चमक जाओगे। मैं इसमें हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरे फादर मेरी लाइफ के बहुत बड़े मेंटोर हैं, गुरु हैं। मेरे फादर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक गांव के अंदर चुनाव हो रहा था, सरपंच का चुनाव हो रहा था। तो बाप और बेटा दोनों चुनाव में खड़े हुए थे, अलग अलग पार्टी से। बाप अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में था।
तो जब चुनाव का रिजल्ट आया तो जो बेटा था वो चुनाव जीत गया और वो सरपंच बन गया। तो जो उसका बाप था उसने क्या किया, वो ना पूरे गांव में मिठाई बांटनी शुरू कर दी उसने। तो उस बूढ़े के उस फादर के एक दोस्त ने बोला कि अरे तू पागल हो गया, तू तो हार गया, चुनाव हार गया, तो फिर भी मिठाई क्यों बांट रहा है? तो उस फादर ने बोला अगर मैं चुनाव जीतता तो मैं क्या बनता? तो उसने बोला तो सरपंच बनता। लेकिन आज अगर मेरा बेटा चुनाव जीत गया तो मैं क्या बन गया हूं? आज मैं बन गया हूं सरपंच का बाप। तो आपकी कामयाबी कभी भी आपकी कामयाबी में नहीं, आपकी डाउनलाइन की कामयाबी में है। जब आपकी डाउनलाइन ग्रो करेगी, तो आपकी जब डाउनलाइन बड़े बड़े चेक लेगी, बड़ी बड़ी इनकम लेगी, तो वो जो इज्जत मान सम्मान, जो प्राउड फील होगा, वो जो एक अलग फीलिंग होगी। सो उसके लिए काम करिए। खुद चमकने के बजाय लोगों को शाइन करने का मौका दीजिए। इसके साथ गोसिपिंग मत करो, बैक बाइटिंग, किसी की बुराई मत करो। जितना टाइम बेकार की बातें करने में लगता है, वही टाइम को हम एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाकर उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। तो अपना समय किल मत होने दो, और इसके साथ इमोशनल स्टेबल होइए, मिलकर काम करिए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर काम करेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद मैच्योर डिसीजंस लेने हैं माय डियर फ्रेंड्स। अपना गोल सेट करिए और उसके ऊपर डेली एक्शन लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपनी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो अपने डाउनलाइंस के अंदर। अंडरस्टैंड करिए कि ये बिजनेस में किस तरीके से काम करके हम कामयाब हो सकते हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी और कैसे काम करना, ये समझिए। अपनी आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ, अपनी जिंदगी अपने हाथ में रखिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए कि कोई और जिम्मेदार नहीं है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर अभी भी नहीं बदलेंगे तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आज भी आप बदलना चाहते हैं तो आप अपनी आने वाली जिंदगी को बदल सकते हैं, राइट। इसके साथ जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मोबाइल फोन है, टूल्स वगैरह हैं, इनका बेस्ट इस्तेमाल करिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपना विकास करने के लिए। और मेक योर मनी योर सर्वेंट। आप पैसे के लिए काम मत करो, लोगों को कामयाब बनाओ, लोगों की कामयाबी के लिए काम करो, पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। इसके साथ छोटे मोटे लालच में मत फंसिए, छोटे मोटे जो दूसरे लोग लालची बना देते हैं उनके साथ मत जाइए, लग कर काम करिए। ये बिजनेस जब आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अपने अंदर बर्निंग डिजायर को हमेशा रखो, और वो बर्निंग डिजायर कब आती है? जब हम सेल्फ मोटिवेशन होते हैं, जब हम अपने घर के वातावरण को बदलने की सोचते हैं। इसके साथ हमेशा गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनिए। जो भी आपको चीजें बताई जाती हैं उनको, उसके ऊपर काम करो और उसके थ्रू आप कामयाब हो जाओ। और हमेशा जो भी आप लोगों से वादे करते हो उसके ऊपर हमेशा पूरे उतरिए। ये बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है, लोग वेस्टेज को ज्वाइन नहीं करते, वो आपको ज्वाइन करते हैं। आप एक बार झूठ बोलकर किसी को ज्वाइन करवा तो दोगे, पर झूठ की वजह से उसको जिंदगी भर कामयाब नहीं बना सकते। इसलिए शुरू से एक्सपेक्टेशन सेट रखिए लोगों की, और उनको बताओ ये एक बिजनेस है जो थोड़ा टाइम मेहनत करके आपको लंबे समय तक का बेनिफिट दे सकता है, और ये हम सबके लिए है। अपने आप से वादा करो दैट आई विल राइज अबव मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी होता है अबव एवरेज, कि मेरा दुनिया में जन्म दाल रोटी खाने के लिए या जिंदगी काटने के लिए नहीं हुआ, मेरा दुनिया में जन्म हुआ है। देखिए, लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, बट दुनिया में कुछ लोग ही होते हैं जो पैदा तो होते हैं बट कभी मरते नहीं हैं। लाइफ में हमेशा ऐसा काम करिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको हमेशा अपनी गुड बुक्स में याद रखें। मैं आपके सामने दो लोगों का नाम लेता हूँ, प्लीज गलत मत लेना। एक है विजय माल्या, एक है रतन टाटा। जब आप विजय माल्या का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? और जब आप रतन टाटा का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में आती है ट्रस्ट। एक वो व्यक्ति जिसने हमेशा जिंदगी भर दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचा, देश के लिए कुछ अच्छा सोचा। तो जब लोग आपका नाम लें तो पहली चीज उनके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि वो व्यक्ति जिसने हमेशा अपने आप को बाद में रखा और दूसरों को पहले रखा। सो वो चीज आप वेस्टीज में कमाते हैं। देखो, पैसा तो यार, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन पैसे के साथ जो इज्जत होती है वो हर कोई नहीं कमा पाता। तो वेस्टीज एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको एक
इज्जत देता है, और जब आप दूसरे की जिंदगी में बदलाव लाते हो ना, तो वो व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना लेता है। बहुत एग्जांपल्स हैं, कभी फुर्सत मिलेगी तो आपको बताऊंगा। इसके साथ अपने आप को हमेशा एवरेज से ऊपर उठाइए। एवरेज लोग सोने जा चुके हैं, एवरेज लोग खाना खा रहे होंगे, टीवी में तारक मेहता देख रहे होंगे, पर मीडियोक्रिटी, हम लोग जो अबव एवरेज है, हम आज अभी भी काम कर रहे हैं। तो जब लोग सो रहे होते हो और आप तब भी काम कर रहे होते हो, तब वो सपना, वो जिंदगी अचीव करते हो जो लोग हमेशा सोचते हैं। और इसके साथ मैं हमेशा अपनी अपनी योग्यताओं पर काम करूंगा, अपनी क्षमताओं को और बढ़ाऊंगा। मेरा कंपटीशन कभी भी किसी और के साथ नहीं होगा, मेरा कंपटीशन हमेशा मेरे साथ होगा कि मैं अपने कल से आज और बेटर कैसे हो सकूं, मैं इसके लिए काम करूंगा। एंड आई विल बी अ गुड टाइम मैनेजर। मैं सही समय का इस्तेमाल करूंगा और टाइम का इस्तेमाल करूंगा, काम को टालूंगा नहीं और अपने आज को मेहनत करूंगा ताकि कल बढ़िया हो जाए। मैं सिर्फ यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि दूसरे लोगों की बातें और उनके उनके विचार आपको तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप खुद ना चाहें। लोग बोलते हैं अरे सर मैं पीता नहीं हूँ, जबरदस्ती पिला देते हैं। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो आपके जबरदस्ती कर सके जब तक आप उसको अलाउ ना करें। सेम वे हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हमें कामयाबी से रोक सकता है। अगर आप उसको अलाउ करोगे तो जरूर रोकेगा। सो अपनी सोच को चेंज करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीड्स एम्पावरमेंट। जब आप जिम्मेदारी उठाते हो, वो जिम्मेदारियां आपको एम्पावर करती हैं, और जब आप एम्पावरमेंट आती है तो एम्पावरमेंट ब्रीड्स मैच्योरिटी। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो तो आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हो। मैं इस मीटिंग को खत्म करने से पहले एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा, विच इज ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट। आई डोंट नो आपको लोगों का काम करने का तरीका क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको वेस्टीज में सीरियसली कामयाब होना है तो तीन चीजों को हमेशा, दिल्ली की लैंग्वेज में बोलूं तो हमेशा अपने अंदर पी लेना, मतलब उसको उसको अपने ब्लड में डाल लेना। सिस्टम के साथ तो काम करना ही करना है, पर वो तीन चीजें क्या हैं? फर्स्ट इज, जो मैंने शुरू में कहा था ना, मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टीज में कामयाबी का शॉर्टकट क्या है। वेस्टीज में कामयाबी का शॉर्टकट है जिसको हार्ड वर्क कहा जाता है। इसके अलावा वेस्टेज में कोई शॉर्टकट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मेहनत हमेशा काम करती है। एक मेहनती इंसान अपनी लकीरें तक बदल सकता है, इसलिए हमेशा मेहनत करो। मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं, हमारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। कुछ लोग तो इतने क्रेजी होते हैं कि जब दिवाली आती है तो वो अपने घर के गेट, खिड़कियां, तिजोरियां खोल देते हैं कि लक्ष्मी माता आए, और पूरी रात गेट खोल के बैठे रहते हैं कि पता नहीं कब आ जाए वो। तो भाई ऐसा ना हो हमारा गेट बंद होगा तो लक्ष्मी माता चली ना जाए। तो हमेशा वो लक्ष्मी माता के पीछे भागते हैं। एक मेरा बेटा है 3 साल का, तो मैं उसकी एक किताब में पढ़ रहा था कि अगर आप बिल्ली के पीछे भागोगे ना, इफ यू चेस कैट, अगर आप बिल्ली के पीछे भागोगे, बिल्ली आपसे और आगे भागेगी। कुछ ऐसा करो कि बिल्ली अपने आप आपके पास आ जाए। पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आपसे दुगनी तेजी से भागेगा। कुछ ऐसा करो, पैसा अपने आप आपके पास आए। तो ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ लक्ष्मी माता का। हम लक्ष्मी माता के पीछे भागते हैं, लेकिन हम एक चीज हमने कभी ध्यान नहीं दी। लक्ष्मी माता एक भगवान के पास बैठी होती है जिसे विष्णु भगवान कहा जाता है, राइट। अब विष्णु भगवान इकलौते ऐसे भगवान हैं जिनको प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भोले बाबा तो हो जाते हैं पर विष्णु प्रसन्न नहीं होते, तपस्या से होते हैं। तो विष्णु भगवान एक वो भगवान है जो कर्म व्यक्ति, जो कर्मी होता है, उससे प्रसन्न होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं मेहनती आदमी से, जिसकी मैं हार्ड वर्क की बात कर रहा था। तो लक्ष्मी माता के पीछे मत भागो, विष्णु के पीछे भागो। विष्णु को प्रसन्न करो। विष्णु प्रसन्न होता है मेहनत से।
और माय डियर फ्रेंड, जिस दिन विष्णु प्रसन्न हो गया ना, जहां विष्णु होगा लक्ष्मी अपने आप वहीं बैठी होगी। सो इसलिए जहां पे मेहनत करोगे, अगर विष्णु भगवान आपसे खुश हो गए तो लक्ष्मी माता अपने आप चली जाएगी। अपना फोकस चेंज करो, लक्ष्मी पे फोकस हटाकर विष्णु पे फोकस लाओ, मेहनत करो, बिकॉज हार्ड वर्क हमेशा आपको कामयाब बनाता है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। इसलिए आज के बाद लक्ष्मी के पीछे मत भागना, विष्णु के पीछे भागना, राइट। इसके साथ वन थिंग जो हमने अभी मेरी इस बातों से टेक अवे लिया इज, अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है तो आपको हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। दूसरी चीज, सिर्फ मेहनत से कामयाब नहीं होते, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर हार्डवर्क के साथ जो दूसरी चीज आपको चाहिए, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, ये सारा क्रक्स है आज की मीटिंग का। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आज की मीटिंग आपकी सफल हो गई, आज की तपस्या सफल हो गई आपकी। पहली चीज हमने क्या समझी कि वेस्टीज में अगर कामयाब होना है तो हार्डवर्क करना है, दिस इज वन थिंग। दूसरी डेडिकेशन। व्हाई डेडिकेशन? डेडिकेशन क्या होता है? डेडिकेशन होता है, सिंपल भाषा में समझाऊं तो, किसी भी काम को पागलपन की हद तक करना जब तक उसमें आप कामयाब ना हो जाओ। I'll tell you story of dedication। एक बार एक मंदिर में दो लोग भगवान के मंदिर में गए। एक व्यक्ति गया, भगवान से प्रेम करता था, वो भगवान के मंदिर में दिया जलाने जाता था, और दूसरा व्यक्ति भगवान से नफरत करता था, वो भगवान के मंदिर में पत्थर मारने जाता था। तो रोजाना ये दो लोग मंदिर में जाते, एक भगवान के सामने दिया जलाने जाता, एक भगवान की मूर्ति पे पत्थर मारने जाता। एवरी डे ये चलता था, रोज ये चीज चलती थी, एक पत्थर मारता था, एक दो जोत जलाता था। एक बार क्या हुआ, बहुत भीषण तूफान आया, बहुत बिजली गरजी, बहुत जोर की बारिश आई, इतनी जोर की बारिश आई कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तो जो जोत जलाता था, जो भगवान का प्रेमी था, उसने जब बाहर निकला, उसने देखा, अरे बाप रे, इतनी बारिश, इतनी बारिश में तो मैं हिल भी नहीं सकता। मैं काम करता हूं, आज नहीं जाता, आज नहीं जाऊंगा, आज बहुत जोर की बारिश आ रही है, कल जब बारिश बंद हो जाएगी तब मैं जोत जला दूंगा। भगवान कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जो नफरत करता था ना, वो इतनी नफरत करता था, वो कहता था बारिश आए, तूफान आए, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस भगवान से नफरत करता हूं कि इसको पत्थर मार के रहूंगा। उसने बारिश नहीं देखी, तूफान नहीं देखा, इतनी बारिश होने के बावजूद भी वो मंदिर गया, भीगा हुआ, गीला, लथपथ, मंदिर गया, भगवान की मूर्ति सामने थी, जमीन से पत्थर उठाया और खींच के मूर्ति पे मारा। जैसी मूर्ति पत्थर लगा, पत्थर के लगते ही भगवान प्रकट होकर भगवान ने बोला, बता, मैं तेरे से प्रसन्न हुआ हूं, तुझे क्या चाहिए? तो वो आदमी ने बोला, अरे मैं तो तुमसे नफरत करता हूं, तो मुझसे प्रसन्न क्यों हुए? प्रसन्न होना था तो वो अपने प्रेमी से प्रसन्न होते ना, मुझसे प्रसन्न क्यों हुए? तो भगवान ने बोला, मैं तेरी नफरत से प्रसन्न नहीं हुआ, पर मुझको लेकर जो तेरी नफरत के अंदर जो तेरी डेडिकेशन है ना, मैं उस नीयत से प्रसन्न हुआ हूं कि तेरी नीयत, मेरी को नफरत की जो नीयत थी ना, मैं उससे बहुत प्रसन्न हुआ कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी तू मुझे पत्थर मारने आया। सो दैट इज वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, डेडिकेशन। सोचो, डेडिकेशन अगर एक मूर्ति में भगवान को पैदा कर सकती है, तो यही डेडिकेशन आपके वेस्टीज में 1 करोड़ रुपए के चेक को क्यों नहीं ला सकती? इमेजिन दिस। सो फर्स्ट इज हार्ड वर्क, सेकंड इज डेडिकेशन, एंड थर्ड एंड लास्ट, किसी ने चैट में भी लिखा है, विच इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफर की बात नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी क्या होती है? किसी भी काम को तब तक करते रहना जब तक उसमें से कामयाबी हासिल ना हो जाए। मैं सिंपल एक चीज बोलूंगा, एक पानी की बूंद में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन वही बूंद जब रोज टप 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 एक पत्थर पे गिरती है ना, तो उस बड़े से पत्थर में भी वो रास्ता बना लेती है। सेम वे, हम लोगों में शायद कोई ताकत नहीं है, लेकिन हमारी कंसिस्टेंसी में इतनी ताकत है कि वो बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकती है। नाकामयाब में और कामयाब में बस फर्क होता है कि कामयाब इंसान एक ट्राई और करता है और वो कामयाब हो जाता है। सो 3 चीजें माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क,
डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, जब ये 3 चीजों के साथ आप वेस्टीज के सिस्टम को लेकर काम करोगे तो उस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाएगा वेस्टीज में कामयाब होने के लिए। सो इसीलिए मैं बस यही कहूंगा कि इन तीनों चीजों के साथ काम करो। और माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी को चेंज करिए, अपनी लाइफ को चेंज करो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक बेस्ट एजुकेशन दीजिए, बेस्ट जिंदगी दीजिए। और इन 17 सालों के अंदर वेस्टीज को ये बताने की जरूरत नहीं है, आज हमारे लीडर्स की कामयाबी ने ही हमें सब कुछ बता दिया है। सो अपने घर से निकलिए, मेहनत करिए, और तब तक मेहनत करो जब तक आप कामयाब ना हो जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आप अपने घर का गेट खोलोगे और घर के गेट के बाहर आपको अपनी चमचमाती मर्सिडीज दिखाई देगी ना, उस मर्सिडीज को देखकर आपके मन में आप ये भूल जाओगे कि उस मर्सिडीज तक पहुंचने के लिए कितना बसों में, ट्रेनों पे धक्का खाया था। उस मर्सिडीज आपको इतनी खुशी देगी कि आप सारी प्रॉब्लम भूल जाओगे। जिस दिन 10 तारीख को आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि डियर डिस्ट्रीब्यूटर, आपका जुलाई मंथ का चेक आया है 20 लाख रुपए का, तो वो मैसेज को देखकर जो खुशी मिलेगी ना आपको, तब आप भूल जाओगे कि उस 20 लाख रुपए के चेक तक पहुंचने के लिए कितनी नेगेटिविटी को झेलना पड़ा, कितनी रिजेक्शंस को झेलना पड़ा। वो 10 लाख 20 लाख के चेक की खुशी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को भुला देगी। पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, लेकिन जब एक बार आप चढ़ जाते हो तो वहां का नजारा आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है। सेम वे वेस्टी, थोड़ा टाइम लगेगा मेहनत करने में, लेकिन उसके बाद जो सुकून आपको मिलेगा वो अलग होगा माय डियर फ्रेंड्स। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने लिए तो हर कोई पैसा कमाता है, अपने बच्चे का पेट तो हर कोई भरता है, लेकिन वेस्टीज एक वो कंपनी है जहाँ पे आपको दूसरों की जिंदगियों को बदलने का मौका भी मिलता है। और हमेशा जिंदगी में ऐसा काम करिए जहाँ पे लोग आपके जाने के बाद भी आपको हमेशा अपने दिल में बसा के रखें, हमेशा अपनी अच्छी सोच में याद रखें। सो वेस्टीज आपको मौका देता है जिंदगी भर अमर रहने का। तो इसलिए मेहनत करिए ताकि आप खुद तो अपनी जिंदगी को चेंज करिए, अपने लोगों की जिंदगी को भी चेंज कर पाइए। सो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगी होगी तो उसके ऊपर अमल जरूर करना। क्योंकि एक स्टूपिड एग्जांपल है कि अगर आपके हाथ में बंदूक है और उसको अगर आप नहीं चला रहे तो वो बंदूक सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। सेम वे अगर आपके पास नॉलेज है और उसको आप यूज नहीं कर रहे तो आपके लिए एक वेस्ट है। सो इसलिए जो भी आपने नॉलेज ली है आज की मीटिंग से, जो भी आपका टेक अवे है, आप उसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। एंड गॉड को थैंक यू करिए, अपने अपलाइन को थैंक यू करिए जिनकी वजह से आपकी लाइफ में वैसे जैसी मौका आया है। तो मेहनत करिए माय डियर फ्रेंड्स, और अपनी पूरे खानदान की जो गरीबी है ना, आई एम सॉरी कुछ चीजें नहीं इग्नोर की जा सकती, तो जो 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 लाइफ को चेंज करो माय डियर फ्रेंड्स, और अपनी फैमिली को एक बेटर जिंदगी दीजिए, अपने लोगों को बेटर जिंदगी दीजिए। सो अभी अभी क्या होगा, मैं आपको लास्ट में जाते जाते एक फ्यूचर प्रेडिक्टिव बताता हूँ। अभी मेरे बात करने के बाद अश्विनी जी बोलेंगे अरे बहुत बढ़िया सेशन हुआ और विकास जी का थैंक यू हम तालियों से करेंगे। सो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वो मत करना। एक फेवर आपसे मैं ये चाहता हूँ, अगर आप सच में मेरा थैंक यू करना चाहते हैं तो मेरे लिए तालियां मत बजाना। जिस दिन आपका वेस्टीज का 10 लाख रुपए का चेक आ जाएगा ना, उस चेक की फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर देना। उस दिन उस चेक की फोटो को मैं अपना थैंक यू समझकर एक्सेप्ट कर लूंगा। पर ये अभी वर्बल ये वाला थैंक यू मत करना, बिकॉज मेरा थैंक यू तभी होगा जब आप इन चीजों की वजह से, इन नॉलेज की वजह से अपने आप को कामयाब बना पाओ। तो जिस दिन आप ग्रो, आपका कोई भी सपना पूरा हो, आपने गाड़ी लेनी थी, आपने कोई गाड़ी ले ली हो, उसकी फोटोग्राफ खींच के दे देना। दैट विल बी माई थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लेकिन एक वादा मैं आपसे करता हूँ कि जब तक वो गाड़ी आपके पास नहीं आती, वो 10 लाख रुपए का चेक आपके पास नहीं आता, तब तक मैं आपको दिन रात सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इफ यू हैव टू थैंक मी और योर अपलाइन, तो आपका थैंक यू हमेशा आपकी सक्सेस में होगा। सो विद दैट मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने इतनी रात को भी मुझे टाइम दिया और आपने मेरी इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। और अगर कोई भी चीज अच्छी लगी होगी उसको आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। एंड आई लाइक टू थैंक
अश्विनी जी, प्रतिभा मैम, हिरेन भाई, धर्मेश भाई, और जो भी, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बिकॉज जूम पे सबके नहीं दिखाई देते, सबका नाम दिखाई नहीं देता। तो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे इतने दिनों बाद आपको देखकर, आपसे बात करके। सो प्लीज जरूर मेहनत करो यार, कामयाबी ना बहुत खूबसूरत है, बस वहां तक एक बार पहुंच जाओ तो बहुत खूबसूरत है वो। सो मेहनत करिए, और प्लीज अपनी लाइफ को चेंज करो, और अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को वो लाइफ दो जो वो डिजर्व करते हैं। और एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, मेहनत सब कुछ करवा देती है, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं प्रे करूंगा कि आप जिस विश्वास से वेस्टीज में आए हैं, आई एम सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, सो मैं प्रे करूंगा कि जिस विश्वास से आप वेस्टीज में आए हैं, आप उसके साथ मेहनत करें, और भगवान आपको और ताकत दे ताकि आप अपनी जिंदगी और अपने लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकें। सो विद दैट, थैंक यू सो मच अश्विनी सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं चाहूंगा मुझे आप ऐसे ही कभी कभी मुझे बुलाते रहिए, ताकि मैं सबसे मुलाकात भी करता रहूं, और सबकी कामयाबी को मैं देखकर और खुश होता रहूं। तो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, और आप हमेशा ही मुस्कुराते रहें, हमेशा हेल्दी रहें, हमेशा वेल्दी रहें, और हमेशा हैप्पी रहें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, और भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे वेस्टीज के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सब चीज के लिए ना बोल देने के बाद मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये जो रिकॉर्डिंग हमारी हुई है, इस रिकॉर्डिंग को जरूर आप 3 से 4 बार 5 बार खुद भी सुने, अपनी टीम को भी सुनवाएं, क्योंकि इसमें एक एक कहा हुआ वर्ड जब अंदर तक जाएगा तो सच में वो काम करना शुरू करेगा, और वो काम करेगा तो सच में उसी दिन जो है हम विकास जी का थैंक यू जो है कह पाएंगे, क्योंकि उनको वैसा वाला थैंक यू नहीं चाहिए जैसा कि उन्होंने अभी बोला। उनको चाहिए हमारे पे आउट्स। वो पे आउट्स का कॉपी जो है जरूर व्हाट्सएप कर सकते। विकास जी का नंबर किसी के पास नहीं हो तो मैं दे दूंगा, जैसा कि कुछ लोगों के पास हो सकता है नहीं भी हो। तो सच में आज आपने अपलाइन कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी बताया, और बहुत सारी चीज बताई जो कि अब जैसा कि मुझे मना किया हुआ है। वैसे हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिर में कुछ एक बार एक्सपर्ट कमेंट्स जरूर लेते हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं 3 लोग को बुलाना चाहूंगा। श्योर सर, श्योर। तो हमारे पास सबसे पहले जैसा कि हमने बात की थी सुनीता पिपलवा जी, तो सुनीता पिपलवा जी को मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। जैसे मैंने बताया था, वो आदिलाबाद तेलंगाना से। यस सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। गुड मॉर्निंग विकास सर। आज का सेशन तो सर ऐसा लग रहा था कि ऐसा कभी मैंने ट्रेनिंग अटेंड ही नहीं किया, और इसके लिए तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। थैंक यू वर्ड क्या, कौन सा भी वर्ड बहुत छोटा पड़ जाएगा। ये ट्रेनिंग ऐसे लग रही थी जैसे कोई हम गीता का सार कैसे पढ़ते हैं, मतलब पूरी जिंदगी कैसे जीते हैं, उसके लिए हमें क्या सीखना चाहिए। तो वैसे ही सेम वेस्टीज में हमें सफलता कैसे पानी है, वेस्टीज भी हमारा गीता का सार है। तो ये सारी चीजें जब हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इस पे अमल करेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे, सिर्फ सीखने से भी नहीं होगा, सिखाएंगे, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे, अपनी टीम के साथ अपनी टीम के सपने पूरे कर पाएंगे। तो सर आज का सेशन माइंड ब्लोइंग सेशन सर, इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, बस सिर्फ आपका दिल से सभी की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सर। एंड ये रिकॉर्डिंग तो हम जितनी बार भी सुनेंगे उतनी बार कम है सर। एंड और हम चाहेंगे कि आपका सेशन बार बार हो, क्योंकि ऐसा तो हमने कभी अटेंड ही नहीं किया था सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। और थैंक यू मैम, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने ऐसे इतने अच्छे वर्ड्स मेरे लिए बोले, सो इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे बीच में संतोष मंत्री जी अभी हैं, तो गुड मॉर्निंग सर। यस सर आज के सेशन के लिए क्या बोले, शब्द ही नहीं है, बहुत ही अच्छा, बहुत सुपर। जितनी भी बातें सर ने बताई और एकदम कनेक्ट करती है कि हमको कैसे काम करना चाहिए। तो हम जरूर सर आपकी जितने भी आपने हमें नॉलेज दिया है, हम अपने आप पे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे, प्रॉमिस करते हैं आपसे। और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने डाउनलाइन के साथ और अपलाइन के साथ जैसा व्यवहार आपने बताया है बिल्कुल वैसा ही करें, और पूरी कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, और अपने
जो भी पे आउट आए उनकी फोटो आपको भेज के आपका थैंक यू कर सके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये बात आपने लास्ट वाली बहुत अच्छी बोली, ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप पे आउट जरूर भेजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीरेन दादा वाला जी। सो गुड मॉर्निंग विकास जी और गुड मॉर्निंग अश्विनी जी। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। और विकास जी, आपसे तो हमारा दिल से दिल का रिश्ता है, क्योंकि बिल्कुल जी, पुराना प्रेम है हमारा। बिल्कुल सर। अगर मैं मेरे करियर की बात करूं तो शुरुआत आप ही से हुई थी, क्योंकि महीने में एक ट्रेनिंग होती थी और आप आते रहते थे। तो मैडम से बिजनेस को देखा और शुरू किया, और आपकी ट्रेनिंग और मैडम की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से हम लोग सीखना शुरू किया और फिर हमने आगे बढ़ना शुरू किया। और बिजनेस मार्केटिंग प्लान के अंदर अगर मैं अश्विनी सर का जितना भी शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मार्केटिंग प्लान के अंदर उन्होंने मुझे बहुत नॉलेज दिया हुआ है, राइट। तो आज अगर मैं जो कुछ भी हूं, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो आप लोग हैं। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आपसे Thank you so much. का रिश्ता है और ये कभी भी मैं मेरी लाइफ के अंदर नहीं भूलने वाला हूँ। थैंक यू सो मच हिरेन भाई, बहुत मतलब बड़े वर्ड्स हैं मेरे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और सर, आपसे एक ही बात करूंगा कि आपने बहुत ही मतलब बढ़िया बेसिक ट्रेनिंग दी, जो बहुत जरूरी है। और ये मतलब ऐसी ट्रेनिंग आपने दी है कि ये दिल को छू जाने वाली है। और ये अगर इसके ऊपर आदमी अगर इम्प्लीमेंट नहीं करता है ना, तो सफलता उनको कभी भी नहीं मिलने वाली है। आपने वो सीढ़ियां बता दी है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग तो डेफिनेटली सफल होंगे ही होंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया। अश्विनी सर से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एक बार से नहीं समझ में आए तो 2 बार सुनिए, 5 बार देखिए, लेकिन देखते रहिएगा, क्योंकि वी आर लकी कि आज ये टेक्नोलॉजी। और सबसे अच्छी बात विकास जी की ये है कि उन्होंने हमें परमिशन दी रिकॉर्डिंग करने की, और रिकॉर्डिंग करने की उनकी परमिशन, उनकी इजाजत से हमें ये ट्रेनिंग बार बार देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आज जो लोग नहीं आए उनको भी हमें दिखानी। और ये मेरा वादा है विकास जी, 10 लाख रुपए का चेक मैं तो भेजने वाला हूँ और बहुत जल्द भेजूंगा। बिल्कुल, मुझे वेट है सर। बिल्कुल। तो आज के कमेंट्स थोड़े से डिफरेंट रहे, लेकिन हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, क्योंकि अपने आप से कमिट करना कि यस हम ये करने वाले हैं और ये करके ही हम दिखाएंगे, इससे बड़ा अच्छा कमेंट क्या हो सकता है। तो सच में आपने जो आज सेशन लिया है, तो आपने एक नई जान डाल दी टीम के अंदर। और मुझे तो ये सेशंस आपके टाइम टू टाइम करवाने पड़ेंगे, क्योंकि आज तो लोग मोटिवेट हो गए हैं, और ये मोटिवेशन जैसे ही थोड़ा सा ढीला दिखेगा, हम दोबारा से आपको बुलाने ही वाले हैं। फिर से आकर के आपको वापस से जान डालनी है, और ये सब जाकर के अपनी टीम को जब बताएंगे तो अगली बार 100 सवा 100 काम नहीं चलेगा। मुझे चाहिए कम से कम 500। तो 500 से बड़ा पैक है नहीं, 500 का ही है। तो इतने तो मैं दूंगा, बाकी लोग यूट्यूब पे देखेंगे। तो आज बहुत रात हो चुकी है और पीछे आपका वेट भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम लोग यहीं पे इस सेशन को खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे। और जाते-जाते मैं आपको बता दूं कि कल हमारे बीच में आने वाले हैं, जो कि बहुत लोगों का उनका इंतजार है, जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ सीएनटी लेने जा रहे हैं, मिस्टर सूरज ठक्कर, जो आधी सीएनटी एक बार करे थे, टाइम खत्म हो गया था, पर इतना अच्छे से बता रहे थे कि उन्होंने टाइम की परवाह नहीं करी। लेकिन उन्होंने कहा मैं जितना भी बताऊंगा वो बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो उनका दूसरा पार्ट वो लेकर के आएंगे कल रात को 9 बजे। तो फिर मिलेंगे कल शाम को 8:45 पे। विश यू वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी। Thank you so much. Thank you everyone. God bless you. Thank you.